करते हैं मॉडर्न इतिहास की जो है कि पार्ट 3 हम लोग कल छोड़े थे, जहां से शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करवाना है, आगमन जो है कि आपको करवाना है, ठीक ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन करवाना है। आइए जरा आगमन करवाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, चलते हैं देखते हैं। चलिएगा, इससे पहले वाले आपको 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पे, जो लोग ना देखे हैं वीडियो जाके देख लीजिएगा। पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में अपलोडेड है, जाके इसको भी निकाल के प्रिंट आउट करवा सकते हैं, जिनका जिनका नहीं है, जिनके पास, ठीक है, निकाल कर करवा सकते हैं। आइएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, इसका कहाँ हुआ था, भारत में इस कंपनी का जो है कि आगमन हुआ था। देखिएगा, डेट है छोटा कितना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, कौन सी महारानी थी उस समय, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। और एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के लिए, किस देशों के लिए, पूर्वी देशों के लिए व्यापार करने का अधिकार जो है कि आपको दे दिया है। जब ब्रिटेन के अपेक्षा में देखिएगा, तो ब्रिटेन के अपेक्षा में जो है कि भारत किस दिशा में आपको दिखाई देगा, ब्रिटेन के अपेक्षा में भारत पूरब दिशा की ओर जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। हाँ, दक्षिण पूरब का मतलब पूर्वी देश में जो है कि आपको दिया करने के लिए। फिर बोलिएगा मैप नहीं लगाएंगे, आज मैप लगाएंगे ही नहीं, मतलब फिर बवाल नहीं करना है कल की तरह खड़ा हमरा। कल का बात कल ही का छोड़ हाँ, दीजिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि दक्षिण पूरब समझ लीजिए, दक्षिण पूर्वी कहाँ है ना। मैप से नहीं दिखाएंगे, ठीक ना। मैप जब ज्योग्राफी का क्लास होगा तब मैप दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी आज ज्यादा दिक्कत है तो मैप लगा के देख लीजिएगा दक्षिण पूरब कहाँ है ना। पता चल जाएगा कि ब्रिटेन कहाँ है, ब्रिटेन की अपेक्षा दक्षिण पूरब किधर पड़ता है, भारत कहाँ पे स्थित है ना। 1600 ईस्वी को जो है, अच्छा अच्छा, दक्षिण पूरब नहीं बोल रहे हैं, दक्षिण और पूरब जो है कि आपको है ना, ठीक रहता है, दक्षिणी पूर्वी तो हो जाएगा ना, दक्षिण पूर्वी नहीं हो। दक्षिण ब्रिटेन ऊपर में है, ब्रिटेन जो है कि ऊपर में है, तो इसके नीचे जाएंगे तो दक्षिणी पूरब ना हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, दक्षिण पूरब ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब फिर इसके लिए गुड मॉर्निंग, फिर इसके लिए मैप लगाना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे अगले आते हैं। अगला 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर जो है कि आपको कहां पर, पश्चिम का तट जो है कि आपको जाएगा तो सूरत कहाँ पड़ेगा, हाँ, सूरत जो है कि आपको पड़ेगा कहाँ पे, गुजरात में जो है कि आपको सूरत पड़ेगा। तो गुजरात जो है कि आपको पूर्वी तट का है कि पश्चिम तट का है राज्य, पश्चिम तट का जो है कि है। 1608 ईस्वी में जो है कि भारत के पश्चिमी तट के सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की जो है कि आपको निश्चय किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निश्चय किया गया। और कैप्टन हॉकिंस जो है कि आपको किसके दरबार में भेजे गए, तो कैप्टन हॉकिंस जाते हैं जहांगीर के दरबार में जो है कि आपको जाते हैं। और कैप्टन हॉकिंस की बात करेंगे, ये किसका राजदूत था, कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम, ये जेम्स प्रथम का जो है कि आपको राजदूत था, जो किसके दरबार में गया, जहांगीर के दरबार में गया। हॉकिंस गया था जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक है, जहांगीर के दरबार में गया था। लेकिन 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की क्या दे दी, 1608 में इजाजत मांगा, लेकिन इसको मिला कब मिला, 1613 में जो है कि इसको इजाजत जो है कि आपको मिला था। लेकिन 1608 में आधिकारिक तौर पे नहीं खोला, एगो टेम्पोररी जो है कि आपको कोठी कहाँ खोल लिया, 1608 में ही सूरत में जो है कि आपको खोल दिया। कहाँ खोल दिया, 1608 में सूरत में खोल दिया। और 1611 में एगो और टेम्पोररी खोल दिया, कहाँ पे, ये जो है कि आपको मछलीपट्टनम में जो है कि आपको तैयार कर दिया, जो दक्षिण भारत का पहला कोठी था। पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण भारत का पहला कोठी कौन सा, पहला कोठी मसूलीपट्टनम। किसको कब स्थापित किया, मसूलीपट्टनम जो है आपको तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु साइड में होगा, तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में होगा। क्या बोले, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश है सर, आंध्र प्रदेश में होगा, सॉरी आंध्र प्रदेश में, हाँ आंध्र प्रदेश ही होगा, तमिलनाडु निकल गया है, आंध्र प्रदेश में ही होगा, ठीक ना, 1611 में। लेकिन सूरत में जो है कि आपको कब इसको जो है कि आधिकारिक तौर से खोलने का जो है कि आदेश मिला, 1613 में जो है कि आपको मिला था। और उसके बाद 1615 ईस्वी में सर थॉमस रॉ ने जहांगीर के दरबार में भेजा गया। तो जहांगीर के दरबार में किसको भेजा गया, सर थॉमस रॉ को जो है कि आपको भेजा गया था। और 1639 ईस्वी में जो है कि आपको कहाँ पे खोला ही, तो ये मद्रास में जो है कि आपको खोला था। कहाँ खोला था, मद्रास में जो है कि आपको खोला था। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा, फ्रांसिस डे जो था वो 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी का राजा था। किसका राजा था, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को क्या ले लिया, पट्टा मतलब कि भाड़े पर ले लिया, कुछ किराया देकर क्या ले लिया, पट्टा मतलब कि इसको भाड़े पर ले लिया था। किसने ले लिया था, तो ये चंद्रगिरी के राजा से किसने लिया था,
फ्रांसिस डे ने लिया था। किसने? फ्रांसिस डे ने लिया था, है ना। और कब लिया था ये? कब कब? 1639। 1639 में जो है कि आपको लिया। जब ये लिया तब ये रेंट पर जब लिया तो यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया? किलाबंदी करना यहाँ पे शुरू कर दिया। क्या करना? किलाबंदी जो है कि आपको कोठी बनाना शुरू कर दिया। और इस किला मतलब अंग्रेज ही था ना? हाँ अंग्रेज था। अंग्रेज है ना, ये राजा से जो है कि आपको ले लेता है पैसा देके। क्या था नाम? नाम है फ्रांसिस डी। है मतलब फ्रांसीसी पेपर था, अंग्रेज ब्रिटेन का। हाँ अंग्रेज नाम था। इसका नाम है फ्रांसिस डी जो है ना, इसका नाम है, लेकिन था ये कौन? अंग्रेज था। इस बात को याद रखिएगा, ये था अंग्रेज लेकिन नाम इसका फ्रांसिस डे है, ठीक ना। उसके बाद किलाबंदी जो है कि करवाया। किलाबंदी के बाद जो है कि इसका नाम जो है कि क्या रखा किला का? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो पूछेगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस जो है कि आपको कहाँ पे है? फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में जो है कि आपको हो जाएगा। ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? मद्रास में है, मद्रास में है। आगे चलते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने सुरहाना फरमान को जारी कर दिया एवं गोलकुंडा को स्वतंत्रता जो है स्वतंत्र जो है कि आपको दे दिया। एक सुनहरा फरमान जो है कि गोलकुंडा के शासक जारी करता है और किसको दे देता है? 1632 में गोलकुंडा को जो है कि आपको दे देता है कि जाइए इस पे भी आपका अधिकार हो गया। और इसी के क्रम में कोलकाता शहर की नींव किसके द्वारा रखी जाएगी? कोलकाता शहर की नींव जॉर्ज चार्नोक के द्वारा जो है कि आपको रखी जाएगी। कोलकाता शहर की नींव रखी जाएगी, है ना। जॉर्ज चार्नोक ने जो है कि आपको रखा। और यहाँ पर क्या किया? यहाँ पे किला बंदी करना जो है कि आपको शुरू किया। और यहाँ पे जो किला कर रहा था, किला को बंदी कर रहा था, उस किला का क्या नाम था? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम जो है कि आपको किला था। क्या था? फोर्ट विलियम का जो है कि किला था। तो पूछेगा आपसे फोर्ट विलियम का किला कहाँ पे? फोर्ट विलियम का किला कोलकाता। फोर्ट विलियम का किला जो है कि आपको कोलकाता में। लेकिन फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कहाँ पे? फोर्ट सेंट जॉर्ज का ये मद्रास में जो है कि आपको था। कहाँ था? मद्रास में था। कोलकाता शहर का नींव किसने रखा था? कोलकाता शहर का नींव जॉर्ज चार्नोक ने जो है कि आपको। चलिएगा आगे चलते हैं। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के दरबार में पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। आके फिर से कट गया। सबको आवाज पीछे जा रहा है क्या मेरा? नहीं सर, सही है, आ रहा है। चलिए एक बार कट के आ जाएगा, आपका आवाज सही हो जाएगा, ठीक ना। सुनिएगा 1717 ईस्वी में जो है कि आपको फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सरमन आया था। कौन आया था? जॉन सरमन आया था। और जॉन सरमन ने जो है कि आपको फरमान जो है कि आपको जारी किया, है ना। और इसमें बोला गया कि 3000 रुपया वार्षिक कर लेकर, है ना, मुगलों को किस क्षेत्र को दे दिया जाएगा? मुगलों को जो है कि बंगाल का क्षेत्र जो है कि आपको दे दिया जाएगा। किसका क्षेत्र? मुगलों को जो है कि बंगाल का क्षेत्र जो है कि आपको मुक्त जो है कि व्यापार के लिए जो है कि आपको दिया जाएगा। उसके बाद 10,000 रुपया में, है ना, सूरत को फ्री जो है कि व्यापार करने के लिए दिया। और बंबई शहर में जो है कि आपको सिक्का पूरे भारतवर्ष में चलाए जाएंगे, इसका भी जो है कि आपको दे दिया जो है कि 1717 में फर्रुखसियर के जो है कि आपको जो है कि फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सरमन सरमन था। हाँ सरमन, ठीक है, सरमन हो गया। हाँ सरमन हो गया, ठीक ना। चलिए और यही जो है मॉडर्न में क्या शीशे का जो सिक्का चलाया था, कौन शासक थे, कौन थे वो? अब यहाँ शीशा का काहे के लिए नाम ले रहे हैं? यहाँ शीशा में मॉडर्न में तो कोई शीशा का सिक्का चला नहीं क्या? सातवाहन चला है। सातवाहन वो जो है कि आपको कहाँ से उठ के कहाँ चले आए? हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न, आप चले गए किस में? तो लगभग एशियंट में। हाँ एशियंट भारत में जो है कि आपको चले गए, है ना। वहां जब आएंगे तो किसका सिक्का कौन सब कुछ होगा, टेंशन वाली बातें नहीं है, ठीक ना। 1668 ईस्वी में जो है कि आपको 10 पाउंड जो है कि वार्षिक किराए पे कंपनी को जो है कि किसको सौंप देता है? कंपनी को किसको देता है? मुंबई को जो है कि आपको दे देता है। कल का सवाल था ये जो है कि कल का सवाल था। अब जरा देखते हैं कि याद है कि नहीं है। किसका विवाह किससे होता है? एलिजाबेथ का विवाह। सर कैथरीन बेंगलिया। बताइए किसका विवाह किसके साथ हुआ था? कल के क्लास में हुआ था। हाँ हुआ क्लियर। कैथरीन ऑफ ब्रेंजा का विवाह जो है कि आपको चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। कैथरीन ऑफ ब्रेंजा की बात करेंगे। ये किसका जो है कि आपको शासिका थी, मतलब कहाँ की थी?
इंग्लैंड की पुर्तगाल थी की कि थी फ्रांस वो। की थी या फ्रांस की थी कि पुर्तगाल की? पुर्तगाल की पुर्तगाल थी। की। कहाँ की थी? पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो है कि पुर्तगाल आपको थी। की। और चार्ल्स द्वितीय की बात करेंगे, चार्ल्स द्वितीय, ये चार्ल्स अंग्रेज द्वितीय था। किसका इंग्लैंड का। था? अंग्रेज का था, इंग्लैंड का था। और इस दोनों के बीच होता है शादी विवाह होता है, और इसको दहेज के तौर पर क्या दिया जाता है? दहेज के तौर पर मुंबई। मुंबई शहर जो है कि आपको मुंबई गिफ्ट में जो है बंदरगाह। कि आपको दे। मुंबई शहर, मुंबई बंदरगाह नहीं, मुंबई शहर गिफ्ट में दिया जाता है ना? पूरा सर। मुंबई बंदरगाह शहर। से क्या होगा, है ना? और इस जो है कि मुंबई शहर कोई कंपनी को कितना वार्षिक पाउंड किराया में 10 बेच देगा? पाउंड 10। हाँ, 10 पाउंड वार्षिक किराया में जो है कि आपको बेच भाड़ा देगा। कौन? लगाया था। वार्षिक क्या किराया भाड़ा वार्षिक? लगाया 10 था सर। एक धारा वर्ष का धारा मतलब 10 पाउंड। हाँ, एक वार्षिक किराया का मतलब हुआ कि 1 वर्ष का, 1 वर्ष का जो हाँ है कि सर। 10 पाउंड देना है किसको? ये राजा को देना है। और राजा जो है कि कंपनी को दे दिया कि इस पे अपना अधिकार कीजिए, जो करना है कीजिए, हमको इसका क्या क्या दे दीजिए, भाड़ा दे दीजिए। मतलब किराया। मालिकाना हक रहेगा आप ही का, लेकिन काम कौन करेगा? काम हम करेंगे। आ रहा बात समझ में? चलिए जी। आगे चलते हैं। इसी प्रकार 3 किलाओं का निर्माण करवाया गया। पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। ये कहाँ बना था? फोर्ट सेंट जॉर्ज का मद्रास किला। में तीनों है। प्रश्न मद्रास पूछ में, लिया। मद्रास मद्रास में। में। फोर्ट विलियम की किला की बात करेंगे, ये कहाँ बना था? कोलकाता फोर्ट में। विलियम कोलकाता कोलकाता में में बना था। फोर्ट और विलियम फोर्ट लुइस कोलकाता का में। किला की बात करेंगे, कहाँ बना था फोर्ट लुइस? पांडिचेरी में। पांडिचेरी में। पांडुचेरी में। पौंडीचेरी। तीनों का तीनों सवाल पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। डेनिश कंपनी की बात करेंगे, ये कब आता है डेनिश कंपनी? 1616 में। 1616 में। 1616 में जो है कि आपको डेनिश कंपनी आता है, और अपना जो है कि फैक्ट्री को कहाँ स्थापित करता है डेनिश कंपनी? तंजौर में। तंजौर तंजौर में। में जो है कि तंजौर। आपको स्थापित करता है। और स्वीडिश कंपनी की बात करेंगे, ये कब आता है स्वीडिश कंपनी? 1731 में। 1731। 1731 1731 में जो है कि आपको आता है। और बाद में जो है कि सबसे बाद में कहा, तो ये चीन में जो है कि सबसे बाद में जो है कि आपको आता है। उसके बाद आएगा फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन आएगा। फ्रांसीसी कंपनी तो जब वो आएगा उस चीन समय में वहां के आया साथ भारत। सर भारत का क्या? है वो। 1700 स्वीडिश जो है भारत में नहीं आया सर, चीन में नहीं, आया। भारत में आया था, भारत में आया था 1731 में। सबसे बाद हाँ। में ये चीन पर जो है कि आपको गया था। सबसे बाद में कहा गया? चाइना में जो है कि आपको गया। ऐसा थोड़ी ना कि खाली भारतीय पर ये सब अधिकार कर ले। ये सब माथा से निकाल लीजिए कि सब खाली हाँ सर, भारतीय पर अधिकार कर ले। इंडोनेशिया वगैरह गया था ना ये सर सब वो। जो है कि आपको पूर्वी भारत, पूर्वी जो है कि एशिया का जितना देश था ना, सब पे अधिकार करके सब जगह से व्यापार करता था। ये सब खाली भारतीय को नहीं लूटा ये सब, है ना? इस बात को दिमाग से निकाल लीजिए कि सर खाली भारत को नेपाल नहीं। को सर हाँ, नेपालों में जो है कि लूटा है। गोरखा के बीच जो है कि नहीं आपको था युद्ध नहीं सर हुआ वहाँ। है? सर सुनिए तो, संधि नहीं किया, संधि नहीं हुआ है गोरखाओं सर के थोड़ा बीच? एक गोरखाओं के बीच एगो संधि हुआ है कि नहीं हुआ है? एगो संगोली का भी संधि हुआ। हाँ, संगोली का संधि हुआ, जिसमें किसका? बोलते हैं गोरखा सर। नेपाली सैनिक को जो है कि आपको गोरखा कहा जाता है ना? नेपाली सर को। थोड़ा हाँ है सर, ये तंजौर जो बताए तंजौर 1616। तमिलनाडु में है ना? ठीक। चलिए, आप कहाँ कर दें? नीचे कर दें, ऊपर कर दें, जी कहाँ कर दें? नीचे थोड़ा सर। थोड़ा सा और कीजिए। थोड़ा बस सा और बस कर दें। बस बस क्या बस। कर रहे हैं? लिख रहे हैं क्या? लिख रहे हैं काहे के लिए? ये सारा पीडीएफ अपलोड है तो क्या लिख रहे हैं? ठीक है सर, बढ़िया। हेलो। चलिएगा। गला ठीक है, नहीं हो रहा है। चलेगा। फ्रांसीसी की बात करेंगे। फ्रांसीसी कंपनी का आगमन किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन, कौन था शासक उस समय का? चौदह 14वां। लुई 14वां जो है कि आपको था। और यह 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कि आपको स्थापित जो है कि आपको किया गया था। और मंत्री कौन था? मंत्री उस समय किसके प्रयासों से इसकी स्थापना किया गया? कोलवर्ट। कोलवर्ट के प्रयासों से जो है कि आपको किया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो है कि आपको फ्रांसीसियों का आगमन जो है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किसके सहयोग से, उस मंत्री कौन था इसके सहयोग से, प्रयासों से स्थापित किया गया? कौन था? कोलवर्ट जो है कि आपको था। कौन था? कोलवर्ट था। आगे चलते हैं। सर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश में होगा सर। फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी ब्रिटिश कैसे होगा? फ्रांसीसी कोलवर्ट सब फ्रांसीसी होगा। मतलब सब जो है कि आया लूटने के लिए। सब क्या आया? लूटने के लिए। लेकिन वही बात है कि आ रहा है सब, लेकिन वर्चस्व अंतिम रूप से जो है कि बना कौन दे रहा है? ब्रिटिश जो है कि आपको बना दे रहा है, ठीक ना? मतलब आप भी गए, अब जो खुला मैदान देखें, हम भी गए लूटने, आप भी गए लूटने। जिसमें शक्तिशाली जो होगा वही ना आगे बढ़ेगा, बाकी सबको तो भगाइए देगा ना। तो वही जो है कि ब्रिटिश शक्तिशाली निकला, सबको जो है कि मार मार के भगाया। अभी आगे देखिएगा सबको मारेगा कैसे भगाएगा। आगे चलते हैं।
1668 में फ्रैंको कैरो, क्या नाम है इसका, फ्रैंकोइस फ्रैंको कैरो के कैरो। नेतृत्व में जो है कि आपको सूरत में जो है कि पहली फैक्ट्री स्थापित किया। तो पूछेगा कि फ्रांसीसियों ने अपने पहली फैक्ट्री को कहाँ स्थापित किया, सूरत। सूरत में। सूरत में जो है कि आपको स्थापित किया। कहाँ किया था, सूरत में जो है कि आपको सूरत स्थापित में। किया था पहला, है ना। चलते हैं और दूसरा की बात करेंगे, दूसरा फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में। क्या कहाँ पे किया, मछलीपट्टनम में किया। और 1673 ईस्वी में पौंडीचेरी पर कौन अधिकार कर लेता है, फ्रांसीसी जो है कि आपको अधिकार कर लेता है। किस पे, पौंडीचेरी पे अधिकार कर लेता है। पांडिचेरी और पे। कब तक इसका अधिकार रहता है, 1954 तक जो है कि 1954 जाकर जो है कि आपको 1954 में जाकर जो है कि आपको इसको छोड़ के जो है कि आपको जाता है। उसके बाद 1674 में चंद्रगिरी के शासक जो है कि आपको शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को जो है कि आपको किराया पर दे दिया। किसको दे दिया, चंद्रनगर को जो है कि किराया आपको पर। किराया पर दे दिया। और वहां पर किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या रखा गया, फोर्ट जो है कि आपको फोर्ट लॉरेंस जो है कि ऑरिलियंस। लॉरियंस जो है कि आपको, हाँ लॉरियंस जो है कि आपको कहा गया है, फोर्ट लॉरियंस जो है कि आपको कहा गया, या ऑरिलियंस, सर फोर्ट ऑरिलियंस। लुइस भी तो बोल सकते हैं। नहीं, पौंडीचेरी अलग है, ये चंद्रनगर ये अलग है, ये इसीलिए पौंडीचेरी तो फोर्ट लुइस था, है ना, ये अलग है, दोनों अलग अलग है, याद अच्छा। रखिएगा। आगे चलते तो हैं। इसका आंसर 1725 चंद्रनगर आएगा सर। फोर्ट चंद्रनगर, कॉलेज फोर्ट कहाँ जो है है? कि आपको लोरी से अगर पूछेगा तो चंद्रनगर जो है कि आपको चला जाएगा, है ना, चंद्रनगर चला जाएगा। और ये आगे कहाँ, चलते हैं। ऑरिलियंस। अच्छा अच्छा, यही ना, ये चंद्रनगर। वही है, चंद्रनगर वही है। को देख लीजिए तो कहाँ है चंद्रनगर, कहाँ है वर्तमान में, ये याद नहीं है कौन सा राज्य में ये चंद्रनगर पड़ेगा, यही पड़ेगा ये आपको तमिलनाडु पौंडीचेरी के होगा कि आसपास है, सर? वहीं पड़ेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में। वहीं पड़ेगा चंद्रनगर। एक बार चेक कर नीचे लीजिए वाला तो, नीचे वाला। चेक कर लीजिए। 1725 ईस्वी में माहे पर अधिकार किया और कराईकल पे अपना अधिकार जो है कि आपको कर लिया। और 1721 की बात करेंगे, मॉरिशस पे कौन अधिकार कर लिया, फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पे जो है कि आपको अधिकार कर लिया, 1721 में जो है कि आपको कर लिया। और और जो है कि फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार जो है कि आपको किसने किया था, फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार डुप्ले। सबसे अधिक डुप्ले ने जो है कि आपको किया था। किसने किया था, डुप्ले ने जो है कि आपको डुप्ले किया ने था। किया। अब आते हैं कंपनी और उसकी स्थापित जो है कि कोठी, है ना। पहला कंपनी जो है कि पुर्तगाली आया। पुर्तगाली कब आया कंपनी, 1498 में आया था, 1498 में। लेकिन कहाँ पे स्थापित किया फैक्ट्री को, कोचीन में स्थापित कोचीन किया। में। कब स्थापित किया, 1503 1503 में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1595 में। इसकी स्थापना जो है क्या, देखिए सुनिए क्लियर करते हैं। 1600 कैसे नहीं होगा, तो क्लियर करते हैं जी। एक कंपनी की स्थापना जो है ना 1595 में ही कर दिया गया। लेकिन महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ना पूर्वी भारत पे जो है कि व्यापार करने के लिए कंपनी को अधिकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को Yes, दिया sir. गया। अब क्लियर हो गया। अब जो है कि कंपनी स्थापित हुआ है पहले, लेकिन इस पे अधिकार करने के लिए कब दिया गया, 1600 ईस्वी में दे दिया, लेकिन 5 साल पहले 1600 स्थापित हुआ। क्लियर, चलिए सर आगे क्वेश्चन Yes. कैसे पूछेगा सर? अच्छा, क्वेश्चन जो है कि दोनों टाइप से आ सकता है। जब ई रहेगा तो वो नहीं पूछेगा कि पूर्वी भारत के लिए कंपनियों का जो है कि आपको महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब अधिकार दिया गया, तो 31 तो दिसंबर जो है कि 31 आपको दिसंबर 1600, 1600। हाँ 1600 ईस्वी को दे दिया गया। लेकिन बोलेगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1595 में स्थापना, 95। ठीक ना। ठीक। आगे चलते हैं। लेकिन इसने जो है कि पहला कोठी कहाँ स्थापित किया, सूरत में। सूरत। सूरत में 1608 में जो है कि स्थापित किया। लेकिन ये असंवैधानिक था, लेकिन संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त कौन था, 1613 वाला, 1613 वाला था, 13 सूरत वाला, 13 सर 1611 में था आपको मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में था। 1613 मसूलीपट्टनम में था। वो आधिकारिक तौर से तैयार था, 1613 वाला आधिकारिक तौर पे था, है ना, वो आधिकारिक तौर पे नहीं था। ऊपर में लिखे हुए है, जाके देखिए नोट्स में ऊपर जी, थोड़ा जी। सा करिएगा तो। हाँ सर, उसका हाँ डच सर। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। सर 1613 हाँ में हाँ, ये जहांगीर वाला अधिकार से ये जो है कि आपको किया गया था। ये आधिकारिक फैक्ट्री जो है कि आपको 1613 वाला था। डच की बात करेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आता है, 1602 में इसकी स्थापना होती है। और इसने 1605 में जो है कि अपना 1605 व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करता है, मसूलीपट्टनम में जो है कि स्थापित करता है। एगो बीच में आएगा डेनिस। डेनिस कब आएगा, 1616 में आएगा। उसके बाद फ्रांसीसी आएगा, फ्रांसीसी आएगा 1664 में आएगा। और 1664 में जब आएगा तो अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगा, 1668 में सूरत में आएगा। और अंतिम कंपनी की बात करेंगे, स्वीडिश कंपनी आएगा। स्वीडिश कब आएगा, 1731। 1731 में जो है कि आपको स्वीडिश कंपनी जो है कि आपको आने वाला है। चलिएगा आगे आते हैं।
सर तो ये स्वीडिश का नहीं दिया था, कहाँ कंपनी वो अच्छा, तो लगाया स्वीडिश था, इस सब के इसका बारे नहीं। में ज्यादा कुछ है नहीं, आया गया इसलिए जो है कि इस सब के बारे अच्छा में ज्यादा अच्छा। कुछ नहीं है, बस खाली पूछेगा कब स्थापित हुआ, 1731 में। सर कराईकल में कब खोला है ये फ्रांसीसी? अच्छा देख लीजिए, कराईकल में जो है कि आपको कब किया है कराईकल, और जो है कि 1725 माहे में जो है कि आप 1725 में अधिकार कर लिया 1725 में, है ना, 25 में 25 में किया। अब मॉरिशस को 1721 में जो है कि अधिकार 21 कर लिया, में। है ना। आगे चलते हैं। यस। अच्छा, तो कोठी ये अधिकार किया, उसके बाद जो है कि आपको खोला होगा, है ना, अधिकार करने के बाद ही जो है कि आपको खोला होगा, है ना। भारत आने वाला जो है कि आपको दूसरा पुर्तगाली की बात करेंगे, दूसरा पुर्तगाली कौन था? कैब्रोल। कैब्राल। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि पहला कौन था, पहला पुर्तगाली, वास्को जो है कि ये आपको सर डिगामा हो जाएगा, कौन हो जाएगा? डिगामा। वास्को डिगामा जो है कि आपको हो जाएगा। प्रथम जो है कि पुर्तगाली वायसराय बन के कौन आया था? प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के अल्मेडा। अल्मेडा। अल्मेडा जो है कि अल्मेडा। आपको आया था, बिल्कुल सही है, अल्मेडा आया था। अंग्रेजी दूत जो है कि आपको जेम्स प्रथम जो था वो किसके दरबार में आया था? जेम्स जहांगीर के प्रथम के जो है, दरबार में। जहांगीर अच्छा, के दरबार कैप्टन में। हॉकिंस जो हॉकिंस था आया वो था जेम्स सर। प्रथम का राजदूत दिया था, था ना। है ना। इंग्लिश खान की उपाधि जो है कि आपको मिला है ना। इंग्लिश खान की उपाधि दिया है, इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दिया गया है, ठीक ना। जहांगीर के दरबार में आया था। गिराल्ड ओंगियर की बात करेंगे, किस शहर का संस्थापक है ओंगियर? मुंबई के संस्थापक। मुंबई शहर का जो है कि आपको संस्थापक है। कोलकाता शहर का संस्थापक कौन था? चौरनाथ। टॉर्नॉक था। और फोर्ट विलियम किला कोलकाता का प्रथम प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? फोर्ट विलियम का चार्ल्स शायर। चार्ल्स अय्यर को बनाया गया था, चार्ल्स अय्यर को बनाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है चार्ल्स अय्यर वाला। पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? पौंडीचेरी का फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन को बनाया गया था। और मद्रास के संस्थापक कौन थे? मद्रास के फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे जो है कि आपको मद्रास के जो है कि आपको संस्थापक थे। जॉन सुमरन की बात करेंगे, है ना। हाँ, जॉन सुमरन की बात करेंगे। जॉन सुमरन जो था ये मुगल सम्राट फर्रुखसियर के विशेष जो है कि व्यापार के लिए जो है कि आपको सुविधाओं प्राप्त करने के लिए जो है कि आपको शिष्टमंडल का क्या था? ये मुखिया जो है कि आपको था, जो है कि फर्रुखसियर के समय जो है कि आपको आया था। कब? 1700 कब था? 1717 में आया था। आगे चलते हैं। अगला है कि फ्रैंकोइस कैरो की बात करेंगे। प्रथम जो है कि फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना जो है कि आपको सूरत में किसके नेतृत्व में किया गया? यह फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया था। और नोट में क्या लगाया गया है? हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जो है कि जानकार था। वह जो है कि आपको हेक्टर नामक जहाज से जो है कि आपको जहाज का क्या था? जहाज का कप्तान था। मतलब किस भाषा का जानकार था? फारसी भाषा का बहुत अच्छा जो है कि आपको जानकार था। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? रेड ड्रैगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन हो जाएगा। हाँ, अब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? रेड ड्रैगन हो जाएगा। के दरबार में कौन आया था ब्रिटिश सर? अच्छा, अकबर के दरबार में जो है कि आपको अकबर के दरबार में जब 1600 ईस्वी में जो है था रावल फिंच। रॉल्फ फिंच फिंच आया जो था, है कि रावल आपको, फिंच। हाँ, रॉल्फ फिंच आया था। ये जो है ना, सुनिए वो कहानी बता देते हैं। हाँ, रॉल्फ फिंच कहाँ गया? रॉल्फ फिंच है ना, रॉल्फ फिंच। जब 1600 ईस्वी की बात करेंगे ना, 1600 ईस्वी में जो है कि किसका शासन था भारत में? 1600 अकबर का ही था। अकबर का था, ठीक ना, अकबर का था। हाँ, 1605 तक अकबर का था ना। तो जब वहां से चला ना, तो इसको भेजा गया कि अकबर के दरबार में आने के लिए। ये आ गया अकबर के दरबार। तो अकबर तो कब मर गया? 1605 में मर गया, ठीक है। 1600 ये पहुंचा जो है कि आपको 1608 में जो है कि पहुंचा। कब पहुंचा? 1608 में पहुंचा। 1608 में पहुंचा मुगल दरबार में। जब पहुंचा ना, तो उस समय मुगल दरबार का शासक कौन था? शासन कौन था? राजा जहांगीर था। और जहांगीर के समय जो है कि अकबर का तारीफ जो है कि करने लगा। तो ये पगला उगला गया है क्या? हम है राजा, यही तारीफ कर रहा है हमारे बाबूजी का कर रहा है, जो 3 वर्ष पहले जो है कि चल बसे हुए हैं, है ना। पिता गया कि हम राजा तो हमारा तारीफ होना चाहिए, ये कर रहा है। वो तो पढ़ के आया था कि वहां से कि किसका तारीफ करना है। राजा बन गया था या करने लगा था उसको। तो इसको बहुत जो है कि आपको बुरा भी लगा था, है ना। इसलिए जो है कि इसको इतना जल्दी जो है कि आपको नहीं दिया था। हाँ, हॉकिंसबा को, है ना। आगे चलते हैं। सर थॉमस रो भी आया था, वो भी जहांगीर के दरबार में आया था। हाँ, सर थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में। अब आते हैं अंग्रेज एवं भारत का विजय। रॉल्फ फिंच, ठीक है। अब आते हैं अंग्रेज और भारत विजय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है कि आपको कंपनी का जो है कि विजय कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में जरा देखिएगा। सबसे पहले जो है कि अब सब देश को, अब जितना सारा आया है ना, सबको भगाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? अब भगाएगा सबको जो है कि मार मार के। अब
अब देखिए कैसे कैसे जो है कि ये भगाने का ही प्रयास जो है कि आपको करता है। अब आइएगा, अब मजा आएगा कैसे कैसे भगाता है। अब जरा देखिएगा, पहला जो है कि युद्ध किस, हाँ बोलिए। नहीं नहीं ठीक है सर, आगे बढ़िए। पहला जो है कि आपको लड़ेगा अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है कि आपको युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच? अब पहले सबसे पहले किसको अंग्रेज और भगाएगा? फ्रांस। फ्रांसीसी को भगाएगा, मतलब कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है कि पहला युद्ध लड़ा जाएगा। और यह युद्ध क्या कहलाएगा? कर्नाटक युद्ध कहलाएगा। कौन सा युद्ध कहलाएगा? कर्नाटक युद्ध जो है कि आपको कर्नाटक युद्ध। कहलाएगा। और कर्नाटक युद्ध क्या गो हुआ? कर्नाटक युद्ध 3 3 हुआ। गो जो है कि आपको कर्नाटक युद्ध जो है कि आपको हुआ था, प्रथम, द्वितीय और जो है कि आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है कि आपको हुआ था। आइए जरा देख लेते हैं कैसे कैसे क्या हुआ नहीं तो हुआ। थोड़ा सा चलेगा, कंफ्यूजन है सर। हाँ बोलिए, कंफ्यूजन आपका, डाउट को क्लियर सर करें। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कोलवर्ट के प्रयास से, लेकिन सर ये फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। फ्रांसिस सर कैरो तो के नेतृत्व दोनों, में इसकी स्थापना की गई है ना, कोठी की स्थापना जो है कि आपको की गई, अच्छा। फ्रांसिस कैरो और के ये नेतृत्व में किया कोलवर्ट गया, सर, कोठी। ये भी मतलब फ्रांसीसी था ना सर? कोलबर्ट, मंत्री जो बताए थे कोलबर्ट, कोलवर्ट। हाँ कोलबर्ट फ्रांसीसी था। कोलबर्ट बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी सर था तो कोलबर्ट। फैक्ट्री की स्थापना कोलवर्ट के द्वारा मतलब प्रयास से, लेकिन ये कंपनी की स्थापना कोलवर्ट और ये फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसिस कैरो। है ना, देखिए आइए फ्रांसीसी पे लेके चलते हैं। अलग अलग है कि एक ही हुआ ना? पुर्तगाली है, पुर्तगाली के बाद जो है कि आपको ब्रिटिश है, ब्रिटिश के बाद जो है कि आपको कहाँ गया? फ्रांसीसी बीच में कहाँ चला गया? छूट गया क्या? कहाँ पर? सर आ गया, बस बस नीचे थोड़ा सा। हाँ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया का फ्रांसिस डेन है, चंद्रगिरी के राजा है ना। ये तो फ्रांसिस था, 1717 और फ्रॉक्सियर हल्का था। सा ऊपर लगता डेनिश, होगा क्या? डेनिश, स्वीडिश, फ्रांसीसी आ गया। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी देखिएगा फिर से देख लीजिए। शासक कौन था? लुई 14वां था। यही है 1614 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया है ना। मंत्री कौन था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना 1664 में जो है कि आपको किया गया, उस समय किसके प्रयास से, मतलब कोई कंपनी स्थापित करिएगा तो वो किसके सहयोग से करिएगा? तो जिसका सहयोग इसको प्राप्त हुआ था वो था कोलबर्ट था। क्या था? कोलबर्ट था। आई जो है कि कहाँ हुआ? मंत्री। भारत में आके स्थापित थोड़ी ना हुआ। ये कंपनी फ्रांस का था, इसकी स्थापना जो है कि आपको फ्रांस में ही कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1664 में कर दिया गया। क्लियर? पहला आपका स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा बोलता है 1668 में, जब 64 में ये कंपनी स्थापित हुआ, उस समय ये प्रयास ये किया था। 68 की बात करेंगे, 68 में फ्रांसिस जो है फ्रैंको जो है कि आपको कैरो ने, कौन आया? तो फ्रैंको कैरो आया और सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी जो है कि आपको स्थापित किया था। सूरत में जब स्थापित किया ना, तब जो है कि ये इसके प्रयास से जो है कि आपको स्थापित हुआ है। दोनों बात क्लियर हो गया। और दूसरा फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में जो है कि आप, ठीक है सर। मसूलीपट्टनम में जो है कि आपको किया था। ठीक ना, हो गया क्लियर? जी सर। आइए आगे आगे चलते हैं। तो अंग्रेज और जो है कि किसके बीच जो है कि कर्नाटक युद्ध लड़ा गया? अंग्रेज और किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस बीच में बीच जो है कि आपको कर्नाटक युद्ध जो है कि आपको लड़ा गया। और इसी में पहला कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध जो चलेगा, पहला कर्नाटक युद्ध कब से लेकर कब तक चलेगा? 46 से 48 तक आपको चलेगा, मतलब कितना वर्ष चला? ये लगभग लगभग 2 साल 2 वर्ष जो है कि आपको चला था। कितना वर्ष चला था? 2 वर्ष जो है कि आपको चला था। 46 से लेकर जो है कि 48 तक जो है कि आपको चला था। सुनिएगा कारण क्या था इसमें। कारण जो है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो युद्ध जहां, वो जो है कि इसका कारण जो है कि आपको बना था। और इस युद्ध के बाद जो है कि आपको सेंट टोमे का युद्ध जो है कि आपको कहते हैं। और इस युद्ध को किसका युद्ध कहते हैं? सेंट टोमे का जो है कि आपको युद्ध कहते हैं। कौन सा? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कि आपको इसी के बीच जो है कि आपको लड़ा गया। 2 वर्षों तक जो है कि आपको लड़ा था। और इसका तत्कालीन कारण की बात करेंगे, जरा देखिएगा इसका तत्कालीन कारण क्या बना। इसका तत्कालीन कारण बना, एक अंग्रेजी जो है कि अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन जो है कि बॉर्नेट। क्या नाम था? कैप्टन बॉर्नेट। कैप्टन बॉर्नेट के द्वारा जो है कि फ्रांसीसी जहाज पर क्या कर लिया गया? ये अंग्रेजी जहाज, ये अंग्रेजी अधिकारी था, अंग्रेज का अधिकारी था। और फ्रांसीसी जहाज पर क्या कर लेता है? फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लेता है। दोसर के संपत्ति पे, दोसर का संपत्ति पे जाइए कब्जा करने तो मारपीट तो होवे करेगा। वही इसका तत्कालीन जो है कि आपको कारण बन गया। और इसी तत्कालीन के कारण जो है कि आपको डुप्ले ने मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर ला जो है कि आपको किसको? डिबॉन की सहायता से जो है कि आपको क्या किया? मद्रास को जो है कि आपको जीत लिया। तो डुप्ले किसका जो है कि आपको शासक था? डुप्ले फ्रांसीसी का था कि अंग्रेज का था? फ्रांसीसी का जो है कि आपको था। ठीक ना। तो वहां पर एक साइड ये, हाँ बिल्कुल सही है, ये फ्रांसीसी था। सुनिएगा, लिख देते हैं यहाँ पे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी लिख देते हैं। सुनिएगा, एक तरफ उधर जहाज पे कब्जा कर लेता है अंग्रेज,
तो दूसरे तरफ जो है कि डुप्ले जो है कि आपको कब्जा कर लेता है किस पे, मद्रास पे जो है कि आपको जीत लेता है। दोनों तरफ जो है कि आपको चलना शुरू हो जाता है। और इसी के युद्ध के कारण जब डुप्ले इसको जब जीत लेता है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांस की सेना ने कर्नाटक का नवाब जो है कि किसको, अनवेन जो है कि आपको रुद्दीन के मध्य जो है कि आपको लड़ा गया। और इसमें फ्रांसीसी जो है कि क्या हो गया, फ्रांसीसी विजयी हो गया। अब जरा देखिएगा इसमें जो है कि पहला कर्नाटक युद्ध में कौन जीत लेता है, फ्रांसीसी मजबूत रहता है, पहला जो है कि आपको जीत लेता है। सही है। और पहला जो है कि आपको जीतता है, अंग्रेज से छोड़ के तो कर्नाटक के नवाब से लड़ने लगा ना सर। हाँ, कर्नाटक के नवाब से जो है कि आपको लड़ने लगा। कर्नाटक का नवाब जो है कि किसका सहयोग कर रहा था, अंग्रेज का जो है कि आपको सहयोग कर रहा था। इसमें जो है कि आपको ये जीत लेता है। इसका मुख्य कारण क्या बनता है, तो तोपखाना इसका जो है कि आपको मुख्य कारण बनता है। तोपखाना का इसमें प्रयोग जो है कि आपको कर देता है। देखिए युद्ध कहाँ चला, युद्ध चला कहाँ, आयुद्ध लड़ा गया कहाँ, समझ रहे हैं ना। युद्ध जो है कि तत्कालीन कारण जो है कि आपको बना कहाँ का, ये जो है कि लड़ा गया जो है कि आपको कहाँ, है ना, उत्तराधिकार का कहाँ का युद्ध लड़ा गया, कहाँ जो है कि आपको आके लड़ा गया। और इसमें देखिएगा सबसे पहला अंग्रेज बहुत ज्यादा तेज था, चालाक था। अगर अंग्रेज कोई चीज अगर हार जाता ना तो सबसे पहले गोर हाथ पकड़ के संधि कर लेता, ठीक है, संधि कर लेता। और यही काम ये पहला जो है कि आपको कर्नाटक युद्ध में किया था। पहला कर्नाटक युद्ध में जीत कौन गया, जीता कौन, फ्रांस जीत गया। हारा कौन, अंग्रेज जो है कि आपको हार गया। और अंग्रेज जैसे ही हार गया सबसे पहले ये संधि करता है। कौन सा संधि करता है, एक्सला-सापेल की संधि होता है। कब होता है एक्सला-सापेल या एला-सापेल की संधि, 1600 काहे के लिए है, 1700 में चलिए, 1748 में जो है कि आपको संधि करता है। और कुछ शर्त के अनुसार मद्रास जो है कि अंग्रेज को तथा अमेरिका के लुइस जो है कि आपको लुइस वर्ग, अमेरिका का जो लुइस वर्ग था वो फ्रांसीसी को जो है कि वापस कर दिया जाता है। जो जिसका छीना हुआ भाग रहता है वो जो है कि एक दूसरे को क्या कर देता है, एक दूसरे को जो है कि आपको दे देता है। और इस तरह यह युद्ध जो है कि आपको क्या होता है, दोनों दल जो है कि आपको बराबर हो जाता है। दोनों दल को जो है कि आपको बराबर हिस्सा को दे दिया जाता है और दोनों शांत हो जाता है। ठीक है, शांत हो जाएगा। मतलब ये मद्रास और ये कर्नाटक ये दोनों के मध्य हो रहा था यहाँ पे। नहीं, कर्नाटक में ये लड़ाई हुआ था इसलिए इसको कर्नाटक का युद्ध कहा गया। ये देखिए कर्नाटक में ये लड़ाई हुआ था इसलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहा गया। काहे कि हुआ कहाँ था, नवाब कहाँ का था, कर्नाटक का नवाब था। हाँ, कर्नाटक के नवाब के द्वारा। हाँ, कर्नाटक के नवाब जो है कि इसमें जो है कि मध्य जो है कि आपको लड़ा गया, इसलिए इस युद्ध का क्या नाम दे दिया गया, कर्नाटक जो है कि आपको दे दिया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कि आपको दिया गया। इसमें दोनों जो है कि आपको बराबर जो क्षेत्र पर जो अधिकार कर लेता सब वापस करके अपना बराबर स्थिति में जो है कि आपको चला आता है। दोनों कहता है कि ठीक है, लेकिन हार कौन जाता है, अजीता कौन है इसमें, अंग्रेज हार जाता है, फ्रांसीसी जीत जाता है, फ्रांस जीत जाता है। सर ये लुई क्या लिखे, लुइस 14 कहाँ लुइस लिखे, अच्छा लुइस वर्ग है, अच्छा लुइस वर्ग है। ये अमेरिका का शहर था, कहाँ का, अमेरिका का। लुइस वर्ग को फ्रांसीसी को वापस कर दिया जाता है। लुइस वर्ग है, क्या है, लुइस वर्ग, ठीक है। लुइस वर्ग जो है कि स्थान का नाम है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध की तरफ आते हैं। दूसरा कब से कब तक लड़ा गया, 1754 तक जो है कि आपको दूसरा लड़ा गया। कितना वर्षों तक ये युद्ध चला, दूसरा 5 वर्ष। चलिए 5 वर्ष तक जो है कि आपको चला था। और इसका तत्कालीन कारण की बात करेंगे, तत्कालीन कारण बन गया हैदराबाद, कर्नाटक और कर्नाटक का उत्तराधिकार गुटों का बीच जो है कि आपको युद्ध हो गया। अब जो है कि हैदराबाद और कर्नाटक में क्या हो गया, उत्तराधिकार, अगला अधिकार कौन जो है कि आपको करेगा, इस पे जो है कि आपको युद्ध छिड़ गया। और इसी का कारण क्या बन गया, इसी का कारण हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, दूसरा जो है कि आपको कर्नाटक जो है कि आपको युद्ध जो है कि आपको हो गया। अब जरा आगे चलिएगा। और इसी दूसरा कर्नाटक युद्ध के बीच अंबूर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध कब होता है, 1749 में अंबूर का युद्ध जो है कि आपको होता है। किसके किसके मध्य होता है अंबूर का युद्ध, ये जो होता है अंग्रेजी गुट और फ्रेंच गुट, फ्रांसीसी गुट के बीच जो है कि आपको होता है। किसके किसके बीच होता है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है कि आपको होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे फ्रेंच गुट लिखे ना सर। हाँ, तो फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी होता है, इंग्लिश में उसको फ्रेंच कहते हैं, फ्रांसीसी को। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। और
और इस युद्ध में जो है कि आपको क्या होता है, इस युद्ध की समाप्ति जो है कि आपको होती है, किस संधि के साथ समाप्ति होती है? पांडिचेरी की संधि। इस युद्ध में जो है कि आपको पौंडीचेरी के साथ जो है कि आपको इसकी समाप्ति जो है कि आपको होती है, किस युद्ध के साथ? तो इसकी संधि जो है कि पौंडीचेरी के संधि के साथ जो है कि आपको कब समाप्त होता है? 1755। 1755 में जो है कि आपको ये जो है कि आपको होता है। और पांडिचेरी इसमें तो भी जो सर है कि 2-3 आपको, गो जगह है ना सर फैला हुआ। अच्छा तो ये पौंडीचेरी जो है कि आपको कहाँ पे है? देखिए तो पौंडीचेरी आपको किधर देखने को मिलेगा? सर ये 4 माहे कराईकल जिला में। और पुडुचेरी पांडिचेरी 4 गो। हाँ तो यमन कहाँ पे है? यमन वो बताइए। आंध्र प्रदेश में है वो। यमन। और कराईकल और पुडुचेरी कहाँ पे है? कराईकल तो है तमिलनाडु में है, माहे केरल में है। हाँ माहे जो है कि आपको केरल में जो है कि आपको होने वाला है, बिल्कुल सही। चलिए तो ये पौंडीचेरी के नाम के साथ ये संधि की समाप्ति होती है। और इस युद्ध में भी जो है कि दोनों को क्या होता है, दोनों लगभग लगभग बराबरे पर रहता है, कोई हार जीत का फैसला नहीं होता है, फिर से शांत हो जाता है दोनों, है ना? देख रहे हैं ना, बार बार उकसा रहा है, बार बार जो है कि युद्ध चल रहा है। अब फिर से जो है कि 54 में ये समाप्त होता है, अब फिर से जो है कि 56 में चालू होगा। 56 से लेकर 63 तक कब चलेगा? कौन सा कर्नाटक युद्ध? 7 वर्षीय तीसरा। हाँ तीसरा जो है कि आपको चलेगा। कितने वर्षों तक चला ये? 7 वर्षों तक चला, इसलिए इसे सप्तवर्षीय जो है कि आपको युद्ध के नाम से। 1755 में। अच्छा 1755 बहुत जगह जो है कि 1755 भी दिया हुआ है, इसलिए लिख दिए होंगे, है ना? 1755 दिया होगा इसलिए लिखे होंगे। सुनिएगा, तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे 1756 से लेके 1755 में हुई है कि 54 में? 1754 में जो है कि आपको हुआ है पौंडीचेरी, ठीक ना? 1754 में जो है कि आपको हुआ है, ठीक ना? 1754 में हुआ है। बोलिए। इसीलिए लिखा हुआ है 55 भी कहीं कहीं लिखा है बुक में, इसलिए लिखा है, नहीं तो नहीं लिखा रहता। और सर ये 55 है या 56? ये तृतीय वाला शुरू हुआ है 56 से लेकर 63, 56 से लेकर 63, 56 56 1756 से लेके 1700 कितना तक? आवाज 1763 तक कट जाता है सर। आवाज कट जाए सर ऐसा आपका क्या? ठीक है सर। सही है, उधर एक प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क चेंज करें क्या? आवाज कट रहा है आवाज तो सही आ रहा है। आपका सही है। बोलिएगा अगर दिक्कत हो तो करेंगे चेंज, है ना? देखिएगा तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे 1756 से लेकर 1763 तक जो है कि आपको लड़ा जाता है। जैसे ही 54 में समाप्त होता है, 2 साल का मात्र इंतजार होता है। कितना साल का? 2 साल का इंतजार होता है, फिर से लड़ने के लिए बेचैन रहता है। और तीसरा जो है कि आपको 1756 से लेकर 1763 तक लड़ा जाएगा। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाएगा? सप्तवर्षीय युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जो है कि आपको लड़ा जाएगा। और इसे ही सप्तवर्षीय युद्ध जो है कि आपको कहा गया। और इसी में युद्ध होता है एक वांडीवास की लड़ाई। किसकी लड़ाई होती है? वांडीवास की लड़ाई होती है। कब होती है वांडीवास की लड़ाई? 1760 60 में जो है कि आपको वांडीवास की लड़ाई जो है कि आपको होती है, ठीक ना? अब यही वांडीवास की लड़ाई जब होगा ना 1760 में, तब जो है कि इसमें कौन हार जाएगा वांडीवास में? फ्रांस हार जाता है। फ्रांस हार जा रहा है। कौन हार जा रहा है? फ्रांस हार जा रहा है। इससे पहले याद रखिएगा, इससे पहले जो है कि पहला वाला में फ्रांस जो है कि आपको जीत रहा था तो कुछ नहीं किया, मूर्ति की तरह, हाँ मूर्ति की तरह खड़ा था, बस संधि कर लिया, है ना? संधि करके जो है कि आपको छोड़ लिया। ये जैसे ही अंग्रेज इस बार जीतेगा वैसे ही इस पर चढ़ जाएगा। देखिएगा कैसे चढ़ता है अब इसके ऊपर, है ना? 1700 जो है कि आपको 60 में वांडीवास की लड़ाई में जो है कि आपको फ्रांस हार जाती है। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बहुत बार पूछा है, आयरकुट। और फ्रांस तृतीय युद्ध जो हुआ है उसमें किसके किसके बीच हुआ, वो कहाँ दिया है सर? फ्रांस और वही और अंग्रेजे के बीच हुआ है ना? बस हाँ, फ्रांस अंग्रेज। इस सब जो चल रहा है ना 1 2 3 ये तीनों इसी के मध्य चल रहा है, ठीक है? किसके मध्य हुआ? नहीं, इसी के मध्य हुआ, ठीक है? हार जीत इसी के मध्य जो है कि आपको चल रहा है। तो वांडीवास की लड़ाई 1760 में होती है। और इसमें जो है कि फ्रांस हार जाता है। और इसका जो है कि सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? आयरकुट कर रहा होता है। अब फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? लाली कर रहा होता है। होता क्या है कि डुप्ले जो था, डुप्ले एक महान जो है कि आपको सैनिक था,
वो अगर रहता तो जो है कि आपको जीत जाता। अब डुप्ले को क्या करता है, ये सब कैसा हूं करके जो है कि आपको उसको फ्रांस भेज देता है, और डुप्ले जैसे ही जाता है किसको जो है कि आपको बनाता है, लाली को बनाता है। और लाली इतना जो है कि अभी अभी जो है कि इतना जो है कि आपको देखा ही नहीं था, इसलिए जो है कि अंग्रेज इस पे चढ़ जाता है। इस बार जो है कि आपको लाली की सेना हार जाती है। किसकी सेना जीत जाती है, आयरकुट की सेना जो है कि आपको जीत जाती है। और आयरकुट की जैसे ही सेना जीतती है ना, उसके बाद जो है कि एक संधि किया जाता है, 1763 में किया जाता है। वो संधि का नाम क्या होगा, पेरिस की संधि जो है कि आपको होगा। देखिएगा यहाँ पे कार्यक्रम को समाप्त करेगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में पुनः जो है कि आपको समाप्त हो गया था। मतलब जो पुनः का पुनः समाप्त हुआ। अगर एक के बार में पहले बार में जब पटका था, वो खनिया अगर संधि करके इसको समाप्त कर देता था, ऐसा दिन देखने को इसको नहीं मिलता। लेकिन इसको छोड़ रहा था, दुश्मन को छोड़ते हुए जा रहा था, इसलिए दुश्मन एक दिन मजबूत हुआ। अब मजबूत होने के बाद इसको पटक दिया। अब पटकने के बाद देखिएगा तीसरा कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी क्या होता है, पूरा तरीका से जो है कि आपको समाप्त हो जाता है सर तो ना। पहला में भी तो ये संधि कर लिया था ना सर। हाँ, संधि कर लिया, उसके मतलब नहीं है कर्नाटक में समाप्त नहीं किया था। तीसरा वाले में पूरा तरीका से इसको बर्बादे कर दिया। उसमें बर्बाद किया था, वो सब अपना अस्तित्व को बनाए रखा। फिर से दूसरा भी था, दूसरा में भी निर्णायक कुछ नहीं, दूसरा में बीच बिचाव हो गया। और तीसरा में पटका, जैसे ही पटका तो उसके बाद बोला कि अब तुम्हारा खेल खत्म करते हैं, अब तुम्हारा भारत से खेल समाप्त करते हैं, अब तुम्हारा भारत में खेल नहीं होगा। तो वैसे ही तीसरा में जो है कि भारत से यहाँ पे क्या हुआ, पूरा तरीका से जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। किसको, फ्रांसीसियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरिस के संधि के बाद जो है कि फ्रांसीसी साम्राज्य ने जो है कि आपको डुप्ले के द्वारा जो है कि आपको रखी गई थी। तो फ्रांसीसी साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो ये डुप्ले के द्वारा जो है कि आपको नींव जो है कि आपको रखी गई। मजबूत नींव को क्या कर दिया, उखाड़ फेंका था। जो डुप्ले था वो बहुत ज्यादा जो है कि आपको दूरदर्शी था। वो किसी से भी लड़ जाता, वो अकेले अगर रह जाता ना तो अंग्रेज को नाक में दम कर देता। लेकिन डुप्ले नहीं था, लाली का सेना था, हार गया, डुप्ले को वहां भेज दिया गया। इसलिए जो है कि आपको इस सबको उखाड़ के जो है कि आपको फेंक दिया। और इस तरह अंग्रेज का विस्तार भारत में हो गया। देख रहे हैं ना कैसे एक के बार पटका, उसके बाद विस्तार कर लिया, एक को और मौका दिया। ये सब जो है कि दो बार उसको मौका दे दिया। इसीलिए जो है कि आपको मौका बार बार दिया। अब बार बार ऐसा ना जो है कि मौका ही मिला इसको कि पूरा तरीका से इसको समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। कहानी समझ में आ गया, जीत ही गया था लेकिन उसी टाइम समाप्त कर दिया। तो उस समय जो है कि आपको कर देता था, ऐसा दिन नहीं देखने को पड़ता। लेकिन उस समय नहीं किया, नहीं करने का भुगतान नतीजा था कि एक दिन जो है कि बनना इसका बन गया। ऐसा कार्यक्रम ये हुआ कि बन गया, ये ऐसा हो गया। क्लियर, कर्नाटक युद्ध यहाँ जाकर जो है कि आपको समाप्त होता है। और यहाँ पर किसका अधिकार क्षेत्र विस्तार हो जाएगा, किसका अधिकार विस्तार होगा, अंग्रेज का विस्तार जो है कि आपको हो जाएगा। किसका विस्तार हो जाएगा, अंग्रेज का विस्तार हो जाएगा। अब आते हैं, अंग्रेज तो पहले कर्नाटक वाला एरिया दक्षिण भारत में विस्तार कर लिया। अब सोचेगा क्या बंगाल वाला क्षेत्र में भी विस्तार करते हैं। अब बंगाल वाला कहानी फिर से आपको एक बार नजर आएगा, जो आप पहले पढ़ ले हैं काल कोठरी की, है ना। और तो किनका रिपीट है, बंद कीजिए काल कोठरी। क्या बोले सर, किसका आवाज आ रहा है, बंद करके रखिएगा जिनका आवाज। चलिए ठीक है, सुनिएगा। अब आएगा बंगाल पे अधिकार करने के लिए जो है कि अंग्रेज अब पगलाएगा और कहेगा कि सबसे जो है कि भारत का जो योगदान वाला क्षेत्र था वो कौन था, समृद्ध क्षेत्र की बात करेंगे उस समय बंगाल का क्षेत्र था। मतलब कि सबका नजर अब कहाँ पड़ेगा, सबका नजर पड़ेगा बंगाल की तरफ पड़ेगा, है ना। अभी तक में सबसे जो है कि आपको सबसे ज्यादा जो है कि आप मजबूत कौन उभर के आ रहा है, अंग्रेज उभर के आ रहा है। तो अंग्रेज सबसे पहले आएगा बंगाल के क्षेत्रों में। आइए जरा इसकी भी कहानी की शुरुआत कर देते हैं, बंगाल वाला कहानी का। देखिएगा, अंग्रेजों ने बंगाल पे अधिग्रहण में भारत की 18वीं शताब्दी के उत्तरांत में एक ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। 1757 से लेकर 1764 के मध्य जो है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मीर जाफर मीर कासिम अपनी संप्रभुता पर कायम जो है कि रखने के लिए असफल रहे। यही सब ना हार जाता है, यही सब ना हारता है सब जाकर। पीछे वाली घटना याद आ रही है, जब शुरुआत इसी से किए थे, शुरुआत बंगाल से ही किए थे, आज आ गया फिर से बंगाल आ रहा है। तो ये सब अपनी प्रभुता को बचाने के लिए जो है कि हारता है, लेकिन प्रभुता को बचा नहीं पाता है, असफल रहता है। परिणाम स्वरूप बंगाल में क्या होता है, कंपनी की प्रभुता जो है कि आपको स्थापित जो है कि आपको होती है। देखते नहीं है कि मीर कासिम को हटाकर मीर जफरा को बनाता है, मीर जफरा को हटाकर मीर कासिम को बनाता है। किसके लिए, कंपनी को स्टेबल करने के लिए। और कंपनी जब स्टेबल हो जाती है तो बंगाल पर भी किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। इससे पहले इसका बेसिक क्या क्या था, कैसे कैसे घटना घटा, फिर से यहाँ भी एक बार चर्चा होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है।
आइएगा 1765 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद कौन बनता है? मृत्यु के बाद अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान तक बिल्कुल सही चलता है, अलीवर्दी खान तक बिल्कुल सही चलता है। और अलीवर्दी खान एक कथन भी बोलता है, क्या बोलता है फ्रांसीसियों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में क्या बोलता है अलीवर्दी खान? हाँ, मक्खी वाला, कि अगर इसको ना छेड़ा जाए तो ये हमें मधु देगी, अगर इसे छेड़ दिया जाए तो काट काट के हमें क्या कर देगी? काट काट के हमें मार देगी। क्या कर देगी? मार देगी। तो अलीवर्दी खान तक सब कुछ न्यूट्रल चलता है। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद कौन बनता है राजा वहाँ का? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कौन बनता है? हाँ, ये जो अलीवर्दी खान है इसका मृत्यु 65 में थोड़ी ना हुआ था, इसका तो 56 में हुआ था, तब ना सिराजुद्दौला 56 में इसका मृत्यु हो गया। 1765 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद। अच्छा, सिराजुद्दौला, अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है। क्या दिया है, किसके बारे में दिया है? 1765 में दिया है सिराजुद्दौला के बारे में जो है कि आपको दिया है। सिराजुद्दौला 65 में सिराजुद्दौला के बारे में दिया है। बोल रहा है कि 1765 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। मतलब कि 1765 किसके लिए ले रहा है? तो ये सिराजुद्दौला के लिए ले रहा है। ठीक है, ठीक है ना? सॉरी, 56 से 57 का के लिए ले जा रहे हैं? 65। अरे 1800 नहीं है, ये 1700 के ईस्वी चल रहे हैं। 1800 में 1857 की क्रांति हो गई, 1700 ईस्वी चल रहा है। वो नहीं बोल रहा है सर। सिराजुद्दौला सर एक साल ही रहा था ना, 1756 से 1757 तक रहा था सर। 65 उल्टा लिख दिया लग रहा है, 56 होगा ना सर? हमको भी लग रहा है सर यहाँ पे 65 कर दिया है। 5 इधर आएगा, 6 इधर आएगा लग रहा। अच्छा एक बार रुकिए। हाँ सर, नहीं ठीक है, सुनिएगा हम बता देते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण कर भारत 18वीं शताब्दी के उत्तरांत में ऐतिहासिक घटनाओं में से एक रहा। केवल 8 वर्षों तक अब अल्पकाल अर्थात 1757 से लेकर 1764 के मध्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला मीर जो है कि आपको जाफर मीर कासिम अपनी संप्रभुता को कायम रखने के लिए 1756 होगा। ठीक है, 1756 होगा, ये 65 ठीक है, सही है बोले जी सर। हाँ ठीक है, 1756 ही होगा, है ना? अच्छा ये क्या हो गया गलती पता है? गलती हो गया 5-6 के जगह 6-5 की जगह हो गया, है ना? ठीक है, यही गलती हुआ है यहाँ पर, यही गलती जो है कि आपको हुआ है। चलिए ठीक है, सुधार दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपको नवाब बनता है 1717 में। 1756 कर दे। हाँ 1756 कर दीजिए, बिल्कुल काट के, क्या कि इसमें गलती हो गया वहाँ पे, 5 की जगह 6, 6 की जगह 5 आ गया है। ठीक ना, कोई दिक्कत? आगे चले अब? यस सर, आगे चलिएगा, आगे कहानी सुनिएगा, कहानी में भी और रोमांच आने वाला है बहुत ज्यादा। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जो है कि आपको जारी किया गया शाही फरमान, तथा फरमान में 300 जो है कि आपको रुपए का वार्षिक अदा करके जो है कि कंपनी को उसके जो है कि आपको समस्त व्यापार का सीमा जो है कि शुल्क को क्या कर दिया गया? सीमा शुल्क को जो है कि आपको मुक्त जो है कि आपको कर दिया गया, फ्री जो है कि आपको कर दिया गया। आगे आते हैं, ये ऊपर में भी देखे होंगे अभी आप लोग, जो ऊपर में चल रहे थे वहां भी लिखा हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, कौन था बंगाल का नवाब? सिराजुद्दौला। ब्रिटिश कंपनी के बीच जो है कि आपको बढ़ते तनाव के कारण सिराजुद्दौला ने कोलकाता में जो है कि फोर्ट विलियम, अच्छा कोलकाता में कौन सा किला बन रहा था? फोर्ट विलियम का जो है कि किला बन रहा था। किसका बन रहा था? फोर्ट विलियम का किला बन रहा था। ये जो है ना राजा से बिना पूछले ही बना रहा था, ठीक ना। फोर्ट विलियम का किला ये सिराजुद्दौला से बिना पूछे हुए जो है कि आपको बना रहा था। सिराजुद्दौला पगला गया कि एगो तो ये ऑलरेडी अधिकार करने के चक्कर में पड़ा है, हमसे न पूछा, हम हमारे ही जो है कि जमीन पर जो है कि बंगाल के जमीन पर किसका किला का निर्माण कर रहा है? फोर्ट विलियम का किला का निर्माण कर रहा है। अब जो है कि पगला के जाता है, क्या करता है? फोर्ट विलियम किला जहां बन रहा होता है वहां पे आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करके जो है कि वहां से आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से क्या कर देता है? वापस भागने पर विवश जो है कि आपको कर देता है, मतलब अंग्रेजों को खदेड़ देता है वहां पर, है ना, खदेड़ देता है। और अंग्रेज भाग कर जो है कि आपको फुल्टा जो है कि आपको द्वीप पे चले जाते हैं। फुल्टा द्वीप जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में है ना, यहाँ जाकर जो है कि अंग्रेज क्या ले लेते हैं? भाग कर शरण ले लेता है। और जब देखता है कि फिर से ये अभी नहीं है, तो फिर से ही आता है बनाने के लिए, आता है फिर से घेराबंदी करने के लिए। अगली बार जब आता है ना, सबको पकड़ता है, कहता है चल चल चल, सबको पकड़ते हैं, सबको पकड़ता है। और एक कोठरी की घटना होती है, ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी की घटना। कब होती है काल कोठरी की घटना? 20 जून 1756 को होता है। और इसी घटना में जो है कि आपको प्रस्तुत किसने किया था? आंखों देखा हाल किसने बताया था?
हॉलवेल ने जो है कि आपको हॉलवेल बताया ने। था एक बंद कोठरी में जो है कि सबको बंद किया जाता है, अगले दिन जब खोला जाता है तो 23 लोग मात्र उसमें से क्या मिलते हैं, जिंदा जो है कि आपको मिलते हैं। और क्लाइव के द्वारा जो है कि आपको फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत जो है कि बंगाल में अंग्रेज का जो है कि आपको स्थिति को मजबूत किया गया। मतलब जब क्लाइव जो था, अब इसको जो है कि चंद्रनगर पे जीत लिया, विजय कर लिया, उसके बाद जो है कि इसको कहाँ भेज दिया गया, अब कहा गया कि बंगाल जाओ, तुम बंगाल को क्या दो, मजबूत जो है कि स्थिति प्रदान करो कि बंगाल में भी जो है कि कंपनी कुछ कर पाए। और इसी में जो है कि आपको कौन आया, रॉबर्ट क्लाइव आया। और क्लाइव सबसे पहले क्या काम करना करेगा, तो क्लाइव जो है कि तोड़ने का प्रयास करेगा, आप सबको तोड़ना शुरू करेगा, जिसमें सबसे पहले इसके सेनापति को तोड़ेगा, सिराजुद्दौला के सेनापति क्या नाम था, मीर जाफर। मीर जाफर को तोड़ेगा। और मौसी का क्या नाम था, मौसी को भी तोड़ देगा, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। राय दुर्लभ को भी जो है कि आपको तोड़ेगा, और नवीन चंद्र को भी जो है कि आपको तोड़ेगा। ये सबको तोड़ के अपने गुटों में शामिल कर लेगा, गुट में शामिल कर लेगा, लेकिन राजा को इसकी भनक तक नहीं होगी कि हाँ हमारा ही आदमी टूट चुका है। अब आप ही का आदमी कोई टूट गया, आपको भनक तक नहीं होगा, तो आप तो जो है कि विश्वास तो करवे कीजिएगा ये हमारा आदमी है। आज जब मैदान में ये सब गया, मैदान में ये सब क्या कर देता है, सिलेंडर कर देता है, किसके तरफ से लड़ना शुरू कर देता है, अंग्रेजों की तरफ से लड़ना शुरू करता है ना। तभी अकेले बच जाता है बेचारा। इसमें एक मीर मदान और एक मोहन लाल का नाम आया था, याद आ रहा है, मीर मदान मोहन लाल का, वो साथ दिया उसने जो है कि आपको जो है किसका, राजा का जो है कि आपको सर। हाँ वही दो को साथ दिया। उसी से प्रश्न बनता है कि किसने साथ दिया था, मीर मदान और मोहन लाल ने जो है कि साथ दिया था। और उसी में जो है कि आपको राजा का जो है कि क्या होता है, विवश हो जाता है, राजा को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। वो लड़ाई कौन सा था, वो लड़ाई था प्लासी की लड़ाई। कौन सा लड़ाई था, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब होती है, 1757 57 को प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेनापति किसके बीच होता है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। और इसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर दीवान जो है कि राय दुर्लभ अंग्रेज से जो है कि आपको मिल चुके होते हैं। और प्लासी के युद्ध में जो है कि खुला युद्ध नहीं होता है ना, और इसे विश्वासघात जो है कि आपको हो जाता है। इस युद्ध के पश्चात जो है कि आपको सिराजुद्दौला, हाँ मीर जाफर का बेटा मार देता है ना सर उसको, सिराजुद्दौला को। ना मारता थोड़ी ना, यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए क्या दिखा है ना, यहाँ देखिए क्या होता है। इसके युद्ध के बाद जो है कि सिराजुद्दौला भागकर कहाँ चल जाता है, मुर्शिदाबाद चला जाता है, जो अपनी राजधानी बनाया था वहां चला जाता है। और वहां जब जाता है तो मीर जाफर का पुत्र था जिसका नाम था क्या, मरीन था। क्या नाम था, मरीन था। मरीन ने मोहम्मद बैग के द्वारा जो है कि इसकी क्या कर देती है, मोहम्मद बैग के द्वारा इसकी हत्या जो है कि आपको करवा देता है। युद्ध के बाद का ये घटना है, युद्ध में घटना नहीं है, युद्ध के ये बाद का जो है कि आपको घटना है। यहाँ तो लिखा ही हुआ, सब कुछ लिखा आपको मिलेगा। मीर जाफर चला जाता है। मीर जाफर की बात करेंगे। मीर जाफर के बाद जो है कि राजा किसको बनाता है, फिर ये सब कहानी हम सब बताए हुए हैं आपको। मीर कासिम बनता है। और मीर कासिम जब जो है कि आपको बनता है तो अपनी राजधानी को कहाँ हस्तांतरित करता है, मुंगेर जो है कि आपको हस्तांतरित करता है। और गवर्नर जो है कि आपको वेंसीटाट 1760 की क्रांति में जो है कि आपको 1760 की क्रांति की जो है कि आपको संज्ञा देते हैं। और उसके बाद जो है कि मीर कासिम के बाद फिर से किसको बनाता है, मीर जाफर को जो है कि आपको बना देता है, मीर जाफर को जो है कि आपको बना देता है। उसके बाद होता है बक्सर। बक्सर का भी लड़ाई के बारे में आपको बता दिए हैं, बक्सर की लड़ाई कैसे होती है। यहाँ से, हाँ यहाँ से मीर जो है कि आपको जाफर जाएगा कि मीर कासिम जाएगा, उठ के मीर कासिम जाएगा, मीर कासिम जाएगा, सुजाउद्दौला रहेगा, मीर कासिम रहेगा और शाह आलम द्वितीय रहेगा। ये तीनों रहेगा एक साइड से। एक साइड से कौन रहेगा, एक साइड से जो है कि अंग्रेज रहेगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होगा, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने कर रहा होगा बक्सर में, है ना, बक्सर में हेक्टर मुनरो है। क्लाइव है 64 में, जो आपको 1757 में जो प्लासी में हुआ है, ठीक ना, प्लासी में हुआ है। चलिएगा आगे जाते हैं। तो मीर कासिम का जो है कि आपको सैनिक की बात करेंगे। मीर कासिम के सैनिक का नैतिक जो है कि आपको गुरनीन खान जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। इस युद्ध के बाद जो है कि आपको शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज का जो है कि आपको शरण में आ जाता है। और सुजाउद्दौला को कुछ जो है कि आपको चीज छीन लेने के बाद आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और मीर कासिम जो है कि आपको दिल्ली की तरफ जो है कि आपको भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, दिल्ली की तरफ भाग जाता है। और इसकी हत्या कब होती है, मीर कासिम की हत्या 1777। अच्छा, मृत्यु हो जाती है, हत्या नहीं, 1770 में इसकी जो है कि आपको मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध के बाद जो है कि बंगाल में किसका हो जाता है, अंग्रेजी सत्ता का जो है कि प्रभुत्व जो है कि आपको स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, अंग्रेजी सत्ता का प्रभुत्व जो है कि स्थापित हो जाता है। और इसी में हम आपको याद दिलाएंगे 2 संधि हुआ था। किसका किसका, इलाहाबाद की संधि हुआ था। 12 अगस्त और 16 अगस्त 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। इस संधि में जो है कि इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय को
बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो है कि आपको दीवानी जो है कि आपको प्राप्त हुई थी, और इसके बदले में मुगल सम्राट को कितना देना था, कितना लाख? 26 लाख रुपया 26 लाख रुपया जो है कि आपको वार्षिक जो है कि आपको देना था, है ना। और दूसरा इलाहाबाद की संधि होती है, संधि जो है कि आपको सुजाउद्दौला के साथ जो है कि आपको होती है ना। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ होती है। इलाहाबाद और करा याद रखिएगा, इलाहाबाद का क्षेत्र और करा के क्षेत्र को छोड़कर अवध के शेष क्षेत्र को नवाब को दे दिया जाता है, जो राजा होता है उसको दे दिया जाता है। और राजा से कितना रुपया वार्षिक जो है कि पेंशन मांगता है? 50 लाख रुपया देने की बात जो है कि कहता है ना। वर्ष में जो है कि 50 लाख रुपया दीजिए। हम आपका कौन कौन क्षेत्र लेंगे? 2 क्षेत्र लेने का बात करता है। कौन कौन? इलाहाबाद और करा का क्षेत्र जो है कि आपको लेने का जो है कि आपको बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे सुनिएगा। बंगाल में जो है कि आपको द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 से लेके कब तक होती है? 1772 तक जो है कि आपको होती है। और इसका प्रारंभ कौन करता है द्वैत शासन प्रणाली को? रॉबर्ट क्लाइव जो है कि करता है। कब करता है रॉबर्ट क्लाइव? 1765 में जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं। में मतलब दो राजा मतलब यहाँ करेगा राज। दोहरा शासन जो है कि आपको करेगा, मतलब ये राजस्व वसूलने के लिए जो है कि आपको टैक्स वसूलने के लिए ना शासन को जो है कि आपको रखता है, अधिकारी को जो है कि आपको नियुक्त करता है। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? अधिकारी को, हाँ, सूबेदार को जो है कि आपको बनाता है ना, अधिकारी को बनाता है। और इसी में द्वैत शासन की शुरुआत जब होती है तो 3 गो कहाँ का क्षेत्र था? एक था बिहार का क्षेत्र था, दूसरा बंगाल का क्षेत्र था और तीसरा उड़ीसा का क्षेत्र था। तो राजस्व वसूलने के लिए तीनों में एक अधिकारी की नियुक्ति होती है। तो बिहार के लिए किसका नियुक्ति किया जाता है? सिताब राय को नियुक्त किया जाता है। बंगाल के लिए किसको नियुक्त किया जाता है? मोहम्मद रजा खान को किया जाता है। और उड़ीसा के लिए किसको किया जाता है? राय को जो है कि आपको किया जाता है, दुर्लभ राय को जो है कि आपको किया जाता है। तो ये प्रश्न तीनों जो है कि साथ दिया था पलासी के युद्ध में अंग्रेज को, वही हाँ, यही राय दुर्लभ जो है कि साथ दिया था। इसको जो है उड़ीसा का दीवान जो है कि आपको बनाता है ना। उड़ीसा का दीवान जो है कि आपको बनाता है। और ये सब क्या करता है? टैक्स को वसूलता है। द्वैत शासन मतलब क्या होता है सर? द्वैत शासन का मतलब हो गया दोहरा शासन, है ना। एक जो है कि आपको राजा का शासन चलेगा और एक जो है कि आपको ब्रिटिश सरकार का जो है कि आपको शासन चलेगा। दोहरा शासन हो गया। तो इसमें जो है कि सब कुछ जो है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेगा, लेकिन जो किसानों का टैक्स वसूलने का काम जो होगा वो जो है, अच्छा देखिए, सब कुछ राजा के हाथों में रहेगा, लेकिन किसानों से टैक्स वसूलने का हाथ जो पैसा वाला जो था वो किसके हाथों में चला गया? वो अंग्रेजों के हाथों में जो है कि आपको चला गया, है ना। अंग्रेज इसके लिए 3 गो अधिकारी को नियुक्त किया, बिहार के लिए अलग, बंगाल के लिए अलग और उड़ीसा के लिए अलग जो है कि अधिकारी को नियुक्त जो है कि आपको किया। हो गया, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो बताइए बिहार के लिए किसको नियुक्त किया? बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। उड़ीसा के लिए किसको नियुक्त किया? लैपटॉप चार्ज का नहीं हो रहा। दुर्लभ राय को जो है कि आपको नियुक्त किया। ठीक है, दुर्लभ राय को जो है कि आपको नियुक्त किया। और ये जो है कि आपको क्या करता था? अंग्रेज जो है कि आपको टैक्स जो है कि आपको वसूला जाता था इसके द्वारा, है ना। और सड़क प्रशासन आदि किसके हाथों में दे दिया? जो काम करवाने वाला है ये सब नवाब जो है कि देखेगा, लेकिन पैसा का कारोबार कौन देखेगा? पैसा का कारोबार देखेगा अंग्रेज, है ना। देखिए कितना चालाकी किया, मतलब जीतने के बाद भी अगर जो है कि आपको उससे चालाकियां दिखा दिया कि हम जो है कि टैक्स का काम जो है कि हम देखेंगे, अब बाकी जो सब काम है, सड़क बनाना है, प्रशासन को देखना है, कितने मारपीट हुआ, कितने क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब राजा देखेगा, नवाब देखेगा। ठीक है, कितना जो है कि चला। इसका मुख्य उद्देश्य था पैसा को लूट के जो है कि आपको जाना। और इसी को जो है कि आपको समाप्त करता है। द्वैत शासन की समाप्ति जो है कि आपको कब होती है? 1772 में होती है। 1772 में कौन करता है द्वैत शासन को समाप्त? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है कि आपको द्वैत शासन को जो है कि आपको समाप्त कर देता है। किसके द्वारा? द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर देता है। और 1770 में बंगाल में जो है कि आपको क्या पड़ता है? तो बंगाल में 1770 में अकाल पड़ता है। अकाल पड़ता है। और उस समय जो है कि गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर बंगाल का कार्टियर था। कार्टियर के समय जो है कि बंगाल में क्या पड़ देता है? अकाल जो है कि पड़ जाता है, भुखमरी की स्थिति जो है कि आपको हो जाती है। तो सबसे पहले जो है कि क्लाइव रहेगा 1757 से 1760 तक, और उसका 65 से लेकर 1767 तक जो है कि आपको क्लाइवे रहेगा। अब बीच में जो है कि क्लाइव के बाद कौन आता है? तो क्लाइव के बाद आ गया बेंसीटाट आ गया। कहाँ से कहाँ तक रहेगा बेंसीटाट? 1760 से लेकर 1765 तक जो है कि आपको वेंसीटाट आएगा। वेंसीटाट के बाद जो है कि वारलेस्ट आएगा। वारलेस्ट कहाँ से कहाँ तक? 1767 से लेकर
1769 तक जो है कि आपको रहेगा। 69 तक। और 69 के बाद जो है कि फिर कार्टियर आएगा। कार्टियर जो है कि 69 से लेकर कहाँ तक रहेगा? 69 से लेकर जो है कि आपको 72 तक जो है कि आपको कार्टियर जो है कि आपको रहेगा। अब आते हैं मैसूर। मैसूर को आइए, मैसूर में अब आएगा आपका कौन? ये जो है कि आपको आएगा सब का सब जो है कि मैसूर का शासक आएगा हैदर अली, और उसका पुत्र जो है कि आपको आएगा। आते हैं मैसूर शुरू किया जाए। मैसूर शुरू करते हैं। आइए मैसूर की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पानी ले ले एक बार, है ना, फिर मैसूर की शुरुआत करते हैं। बताए थे ना पीछे। हाँ, उधर भी मैसूर बताया था, तो उधर कम बताए थे। उधर स्थापना क्रम में बताए होंगे, राज्यों का स्थापना में हल्का सा मैसूर पे चर्चा किए थे, याद कीजिएगा, किए थे ना। अब यहाँ पे जो है कि डीप करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डीप करेंगे, है ना। इसका बोले ना कि इसमें सारा कंटेंट इसमें होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जितना सोचे नहीं होंगे उससे ज्यादा हम आपको दे देंगे, ठीक ना। जितना पढ़ा है उतना से निकलवा लिए 110 में। 1 रुपए निकाला है तो ठीक है, निकाला है पैसे। महंगा निकाला सर, मेरा 45 रुपया में ही हो गया। तो थोड़ा गांव में, पटना में तो सस्ता होगा ही ना, गांव में थोड़ा सा निकलवाएं अलग अलग, इसीलिए। अच्छा, तो आपके लिए तो और सही है कि जो जो आपको पॉइंट लिखना होगा पीछे वाले पेज पे जो है कि आप लिख लीजिएगा, है ना। आपके लिए और सही है ना। इसीलिए एक एक पेज में। ऐसे जगह हम कुछ कुछ छोड़े हुए हैं कि जहाँ पे आप लिख सकते हैं। 1 मिनट किसी लोग, कोई लोग सवाल पूछे जरा, 1 मिनट 2-4 मिनट रिवीजन कर लीजिए, तब तक हम 1 मिनट में फिर शुरू करते हैं। कोई पूछिए सवाल, 1 मिनट रिवीजन करवाइए, कोई 2-4 10 गो प्रश्न पूछिए। का युद्ध कब हुआ था? इसी में, बंगाल वाला में 40 में ये अलीवर्दी खान और सरफराज के बीच। प्लासी की लड़ाई में जो हेल्प किया था मीर जाफर को, उसका 2 नाम कौन कौन था? ये 2 नाम, मीर मदन और मोहनलाल। एक दूर। अच्छा, बंगाल की राजधानी का क्रम पहले कौन कौन आया था उस टाइप से? पहले मुर्शिदाबाद था, पहले ढाका, उसके बाद मुंगेर, पहले ढाका, उसके बाद ढाका के बाद मुर्शिदाबाद। हाँ ठीक है, ढाका मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर, सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम वाला 46 से 48 के बीच में हुआ था। 46 से लेके 48 तक। 46 से 48। 46 से 48। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था ये? हाँ, एक्सला-सापेल की संधि, सही है। वाडिवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। 8 में। किसके बीच हुआ था? और अंग्रेज के बीच हुआ था। ये और ये हाँ हाँ यही है। एक वेदना था ना, है ना, बेदरा था डच वाला, है ना। 1760 सर, वाडिवास अभी जस्ट हुआ है, गड़बड़ पड़ा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, है ना। 1759 में हुआ बेदरा का, ठीक ना। 1760 में हुआ कब? किसका? वांडीवास का जो है कि आपको, है ना, वाडिवास ही सर। फ्रांसीसी के बीच वांडीवास हुआ, और डच और अंग्रेज के बीच। आइए जरा शुरुआत करते हैं विजय मैसूर राज्य को। मैसूर राज्य की शुरुआत जो है कि करते हैं, जरा देखिएगा। मैसूर राज्य में ही आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पढ़ने को मिलेगा। गांव से जो है कि बहुत सारे प्रश्न जो है कि आपको बनते हैं, है ना। जरा देखिएगा अच्छे ढंग से जो है किसको देखना है आपको। मैसूर राज्य की बात करेंगे। मैसूर, विजयनगर की जब पतन हुआ, जब विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ, उसके पतन के बाद जो है कि किसका जो है कि आपको मैसूर में बाडियार वंश का शासक हुआ। किसका? तो बाडियार वंश का जो है कि आपको शासन हुआ था। बाडियार वंश, बाडियार वंश कौन सा वंश है? बाडियार वंश। तो सबसे पहले मैसूर में जो है कि विजयनगर के पतन के बाद जो है कि कौन सा वंश आया? बाडियार वंश आया। कौन आया? बाडियार वंश आया। और यही बाडियार वंश का एक राजा था जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज। क्या नाम था? चिक्का कृष्णराज। कृष्णराज था। किसका? ये जो है कि बाडियार वंश का जो है कि राजा था जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज। और ये राजा था। कौन था? ये राजा था। कौन था? राजा। और इस राजा का 2 सेनापति था। कितना सेनापति था? नंदराज और देवराज। 2 सेनापति था। एक का सेनापति का नाम था नंदराज। क्या नाम था?
नंदराज था। अब नंदराज। दूसरा का क्या नाम था? देवराज। देवराज जो है कि आपको नाम था। इसे नंदराज का ई सेनापति था, तो इसके अंदर तो कुछ ना कुछ सेना रहा होगा, और इसके अंदर भी कुछ यस ना सर। कुछ सेना रहा होगा। तो ये नंदराज यस सर। जो सेनापति था, इसका सैनिक का नाम था हैदर अली। क्या नाम था सैनिक का? हैदर अली। हैदर अली था। किसका जो है कि सेनापति, इसका हैदर अली का सेनापति कौन था? नंदराज का था, नंदराज है का। ना। और ये नंदराज का ये सुनिएगा सुनिएगा फिर से सुनिएगा, यस सुनिएगा। सबसे पहले कृष्ण राज्य का जो है कि 2 सेनापति था जो क्षेत्रों को संभालता था। क्या कि राजा को जो है कि आपको राजा सबका लीड करता था, लेकिन सेनापति जो है कि आपको सैनिकों को संभालता था। एक का नाम था नंदराज, दूसरा का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज था। और उसी नंदराज का जो सेनापति था, सेनापति में जो है कि आपको उसके अंदर से सैनिक होगा, तो उसी सैनिक में से एक सैनिक का क्या नाम था? हैदर अली था। हैदर अली किसका सैनिक था? नंदराज। राज किसका जो है कि आप नंदराज जो है कि नंदराज का राजा का क्या नाम था? चिल्का कृष्णराज का कृष्णराज था। चिल्का कृष्ण राज जो है कि आपको किस वंश का शासक था? वाडियार। वाडियार क्या कर रहा था? मैसूर में। मैसूर में काम कर रहा था। कहाँ पे? मैसूर में था। आ गया फॉर्मेशन समझ में? सर अडियार और वाडियार। नहीं, अडियार नहीं, वाडियारे है, ठीक ना। वाडियारे दिया हुआ है, अडियार कहीं लिख दिया होगा तो गलती लिखा होगा। वाडियारे जो है कि आपको वंश है, ठीक ना। वाडियार। सुनिएगा, तो हैदर अली किसका सैनिक था? हैदर अली नंदराज का सैनिक था। नंदराज का ये सैनिक था। इसके जन्म की बात करेंगे, जन्म कब हुआ था हैदर अली का? 1722। का मृत्यु कब हुआ? मृत्यु 1782। 1782 में। ये पहले फॉर्मेशन समझ में आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे आया, ऊपर से टूटते हुए कैसे आया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कि मैसूर का शासक था, और मैसूरे में ये अपना राजा जो है कि आप कब्जा करेगा। हैदर अली जो है कि आप कब्जा करेगा। 1760 में नंदराज की हत्या कर देता है। ये अपना जो है कि सैनिक सेनापति की हत्या कर देता है। कौन हत्या कर देता है? हैदर अली जो है कि आपको हत्या कर देता है। हैदर अली अपना जो है कि सेनापति का हत्या कर देता है। इसका सेनापति का क्या नाम था? सेनापति का नाम नंदराज। नंदराज की हत्या कौन कर देता है? हैदर अली कर देता है। और हैदर अली कहाँ का शासक बन जाता है? हैदर अली मैसूर का शासक जो है कि आपको बन जाता है। और 1760 में जब इसकी हत्या करता है, उसके बाद वास्तविक शासन 1761 से यह चालू करता है। 1761 से लेकर जो है कि आपको 1776 तक जो है कि आपको स्वयं को क्या घोषित कर देता है? यह स्वयं को जो है कि आपको मैसूर का राजा जो है कि आपको घोषित कर देता है। हाँ, मर गया। ऊपर का कहानी खत्म है। ऊपर का कहानी खत्म है, तभी जो है कि ये कहानी शुरू है। ऊपर का कहानी बचा रहता तो ये कहानी जो है कि आपको नंदराज भी राजा बना होगा ना सर? हाँ, नंदराज मतलब इसी के सैनिक सेनापति के नेतृत्व में ये काम कर रहा था। इसी का एक सैनिक था ना ये। हाँ, नंदराज का सेनापति नहीं, इसका सैनिक था। सेनापति कहिएगा तो खुद सेनापति है ना। जगह वो ले लिया सर, और उसका हाँ, इसका जगह जो है कि आपको ये लेके जो है कि आपको क्या करने लगा? शासन जो है कि आपको करने लगा। और इसी क्रम में 1761 से लेके 1776 तक ये क्या बनाया? खुद को राजा घोषित जो है कि आपको कर देता है। आगे चलते हैं। थॉमस मुनरो ने जो है कि आपको टीपू सुल्तान को जो है कि आपको क्या कहा है? टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा जो है कि आपको कहा है। प्रश्न पूछा गया है, MBBI प्रश्न जो है कि आपको है कि किसने जो है कि टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा है? तो ये थॉमस मुनरो ने जो है कि आपको कहा है। अब आइएगा, अब जरा क्या होता है। अब जो है कि आपको जब नजर पड़ता है, नजर भी पड़ता है, किस पे पड़ता है? अब जो है कि पड़ेगा, अब जो है कि मैसूर के क्षेत्रों पर भी जो है कि आपको नजर पड़ेगा। किसका? अंग्रेज का नजर पड़ेगा मैसूर के क्षेत्रों पर। अब देखिएगा, मैसूर अब जीतने के लिए अंग्रेज अब जाएगा। ये सब जो है कि अंग्रेज क्या कर रहा है? अपना विस्तार कर रहा है, अपना क्षेत्रों को बढ़ा रहा है। याद रखिएगा, अभी जितना अभी तक देख रहे हैं सब अंग्रेज क्या कर रहा है? अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, विस्तार करने का प्रयास जो है कि कर रहा है। अभी थोड़ा देर पहले बंगाल को देखे थे, अब जो है कि कहाँ देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे मैसूर की तरफ देखेंगे। और इसी क्रम में जो है कि अंग्रेज पहला बार जो है अटैक कर देता है। कब पहला बार अटैक करता है? फिर से यही फ्रांसीसी वाला गत इसका भी होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। फ्रांसीसी वाला जो गत देखे है ना, उस सेम गत इसका भी होने वाला है, हैदर अली का भी होने वाला है। पहला जो है कि आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ लेता है। कब लड़ता है आंग्ल मैसूर युद्ध? 1767 से 69। 1767 से लेके 1769 तक ये पहला जो है कि आपको लड़ता है। और इसमें
मराठा और निजाम से जो है कि आपको संधि कर अंग्रेज ने हैदर अली को क्या करता है, अंग्रेज ने हैदर अली के खिलाफ जो है कि आपको युद्ध जो है कि आपको प्रारंभ करता है। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है, तो इस युद्ध में जो है कि किसकी विजय हो जाती है, देखिए हैदर अली की विजय हो जाती है। अभी कहेगा जी बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया जो है कि आप ही हैं, गोर पकड़ लेता है हैदर अली का कौन, अंग्रेज जो है कि आपको गोर पकड़ अंग्रेज। लेता है, कहता है कि अब हम आप पर नहीं कहियो हम चढ़ाई करेंगे, है ना, चढ़ाई कभी नहीं करेंगे, हमरा माफ कर दीजिए, वो संधि करवा दीजिए। संधि होता है, कौन सा संधि है वो, संधि मद्रास की संधि होगा। क्या होगा, मद्रास की संधि होगा। कब होगा मद्रास की संधि, 1969 में। कहा है कि ये जो है कि आपको ये क्या था, हैदर अली जो था, बहुत पीछे चल रहे हैं आप, है ना, बहुत पीछे चल रहे हैं, कि पीछे चल रहे हैं कि पीछे होके बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। दोनों में से कोई एक को होगा, या पीछे चल रहे होंगे ना तो पीछे चल के बोल रहे होंगे, इसका स्टार्टिंग से ही पीछे चल रहा है। हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कभी हम अपने आगे बातों को रखते हैं, हम पीछे हो जाते हैं, है ना, ठीक ना, हम जो है कि बातों में लड़खड़ाने लगते हैं। थोड़ा सा आप कंटिन्यू होके चलिएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। सुनिएगा क्या होता है, क्या हो गया, लैपटॉप चार्ज का नहीं हो रहा, ठीक, चलिएगा सुनिएगा। प्रथम जो है कि आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे। ये जो है कि आपको संधि किस संधि के साथ समाप्त हो जाता है, पहला मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है। कब होता है मद्रास की संधि के साथ समाप्त, 1769 1769 में जो है कि आपको होता है। और इसके बाद निजाम मराठा और जो है कि आपको हैदर अली क्या हो जाते हैं, मिलाया जाता है निजाम और मराठा से। और बोला जाता है, क्या बोला जाता है इस संधि में, कि आगे जो होगा ना, आगे हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, लड़ाई जो है कि आगे नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर बात जो है कि आप, सर ये सब अंग्रेज के साथ हो गया था। हाँ ये सब अंग्रेज, ये अगला वाला में अंग्रेज को जो है कि साथ दे देगा, समर्थन जो है कि निजाम मराठा अंग्रेज। जब तक अपना आदमी नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे हार सकते हैं। अगला वाला में जो है कि सब का सब जो है कि आपको दे देगा, अंग्रेज का साथ दे देगा। अगला वाला में देखिएगा हार जाएगा फिर, है ना, हार जाएगा। चलिएगा तो पहला, हाँ क्या हुआ, बोले सर प्रथम युद्ध में हार गया अंग्रेज। हाँ प्रथम में अंग्रेज जो है कि आपको हार गया। पहला कब से कब तक हुआ है, देख लीजिए एक बार और डेट, 1767 से 1769। 1769 तक हुआ है। चलिएगा 1767 याद रखिएगा। अब आते हैं द्वितीय की बात करेंगे। द्वितीय कब से कब तक हो गया, 1780 से 84 तक। अब जरा देखिए तो इस दोनों का बीच का अंतर देखिए तो 11 साल का अंतर दिख रहा है, 11 साल का। यस सर। देखिए अब क्या हुआ, इस जब हारा पहला बार में, तो हम आपको क्या बताए थे, इसका पहला जब हारता है तो सबसे पहले गोड़ हाथ पकड़ के संधि करवा लेता है, क्या हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे ना, सबसे बड़ा इसका जो है कि आपको भूल होता है। सबसे ज्यादा जाकर वो अपनी सेना को मजबूत करता है, और वही काम अंग्रेज क्या किया, अगले 11 वर्षों तक अपनी सेना को क्या किया, मजबूत किया। और अपने 11 वर्षों तक अपनी सेना को मजबूत किया, और अपना जो दुश्मन था मैसूर का जो शासक हैदर अली था, इसका जो सपोर्टर था, जो इसका सहयोगी था, इसमें तोड़ जो है कि आपको करना शुरू किया। और इसी में मराठा और निजाम को क्या लगा दिया, तोड़ दिया। क्या कर दिया, ये दुन्नू को जो है कि आपको तोड़ दिया। मतलब अपने पाले में जो है कि दुन्नू को कर लिया। क्या कर लिया, अपने पाले में जो है कि आपको कर लिया। और उसके बाद 11 साल के बाद जब इसका जो है कि सेना मजबूत होता है, जब देखता है कि हैदर अली की सेना को हम चीर फाड़ देंगे, जीत लेंगे, तब ये फिर से जाता है क्या करने, युद्ध लड़ने जाता है। कितना साल बाद, 11 तो जाता है युद्ध लड़ने। और यही 11 साल बाद जब जो जाएगा युद्ध लड़ने, तो यही युद्ध क्या कहलाएगा, दूसरा जो है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कहलाएगा। कब से कब तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 से 84। 1780। देखिए अभी उसी समय अगर पूरा तरीका से समाप्त कर दिया जाता तो ये दिन नहीं देखने को मिलता, ये दिन नहीं देखने को मिलता फिर से। अब फिर से ये दिन देखने को मिला, मतलब कि वैसा संधि कर लिया कि फिर से ये दिन देखने को मिल गया। अब आइए फिर से अभी दिन दिखाएगा, अंग्रेज दिखाएगा। हाँ तो ये जब वो बंगाल पे वो मतलब लड़ाई कर रहा था, तो इसको पता नहीं था ऐसे से करता है। तो काहे के लिए, हमारा घर बर्बाद हो रहा है तो हम अपन घर को बचाएंगे कि दूसर के घर को बचाने जाएंगे। आग लगल हमारा घर में जाएंगे दूसर के घर को बचाने के लिए। तो इसके साथ सर, इसके साथ भी तो फर्स्ट बार में ऐसे ही किया, तो वो सोच के सब देख रहा है, वही तो यही सिद्धांत है, वही तो जिंदगी है। आग लगेगा पड़ोसी के यहाँ तो आप भी मजा लीजिएगा, देखिएगा अरे पड़ोसी के यहाँ आग लगा, देखने दो तंका अच्छे से, है ना। वही हाल है अभी के युग में, है ना। जिसके यहाँ आग लगा है तो अपन बचाव खुद करेगा।
दूसर क्या करेगा? दूसर कुछ नहीं करेगा, दूसर और मजा ही लेगा। मराठा निजाम क्या ले लिया इसमें? सर मजा ही ले उसको लिया। देख के सीखना चाहिए था, मतलब ये कहने का मतलब है। हाँ तो वो कोई नहीं बंगाल को सीखता देख है ना मैडम, वो कोई नहीं सीखता है। वो सबको लगता है कि एकरा साथ बीत रहा है तो एकरा साथ ना हो रहा है, मेरे साथ जब होगा तब हम देखा जाएंगे। लेकिन ये जो है कि भविष्य नहीं देखा कि आगे जब मेरे साथ हो रहा है तो अगला दिन आपके साथ भी हो सकता है। आज अगर कोई आपको बिल्कुल गरिया रहा है, हमको गरिया रहा है, तो कल ही आपको भी गरियाने के लिए तैयार रहेगा, है बिल्कुल ना? सर। यो चीज तो वही वाला यस हाल हुआ इसके साथ जो है कि आपको हुआ। उस जगह बंगाल का क्षेत्र कहाँ है, अमर मैसूर का क्षेत्र कहाँ है, काहे के लिए हम जाएंगे एकरा पीछे पड़ने के लिए, है कि नहीं? सर बात पूछना यही है जो है मुझे। कि इसका कारण जो है कि आपको, हाँ बोलिए कारण क्या सर पूछना है, पूछिए। हाँ सर बोल रहे पतन, जैसे पतन होता है तो पतन कर्नाटक सर क्या पतन? मैसूर सर कहाँ है अभी सर? वर्तमान कर्नाटक बोल तो रहे हैं। बोल तो दिए। सर बोल रहे जैसे पतन का समाप्त करना हुआ, तो ये संधि करना मतलब कोई जो बोलता है संधि करने के लिए अच्छा, मतलब संधि करने का मतलब होता है कि संधि करने का होता है मेल मिलाप कर लेना, मतलब कि हम आपसे हाथ मिला लिए, मतलब संधि हो गया कि आगे से लड़ेंगे नहीं, लेकिन दुश्मनी थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, दुश्मनी तो ठीक है। चलता ही रहेगा ना, है ना? हो गया सर। वही चीज चलिएगा। तो दूसरा आंग्ल जो है कि मैसूर युद्ध की शुरुआत 80 से 84 तक होती है। इसमें अंग्रेज ने जो है कि आपको हैदर अली के बीच जो है कि आपको हुआ है। फिर से किसके किसके मध्य होगा? अंग्रेज और हैदर अली के मध्य अंग्रेज होगा। हैदर अली। और इसमें मद्रास की संधि का उल्लेख जो उल्लंघन जो है कि अंग्रेज सर। करता है। मद्रास की संधि में जो बोला जाता है कि अंग्रेज जो है कि क्या करेगा, अब युद्ध नहीं करेगा, किसके साथ? मैसूर के साथ नहीं करेगा। लेकिन किसका उल्लंघन हो जाता है? पहला जो है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का संधि किस संधि के साथ समाप्त होता है? मद्रास के साथ होता है ना। पहला तो मद्रास के संधि का उल्लंघन जो है कि आपको किसके द्वारा किया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा इसका अंग्रेज उल्लंघन के कर द्वारा। दिया जाता है। जब देखता है कि मेरा सेना मजबूत हो गया, हम किसी से लड़ सकते हैं, तो उल्लंघन करो, चलो मार के आते हैं। और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकोट जो है कि आपको कर रहा होता है। और उस समय अंग्रेजी गवर्नर की बात करेंगे, कौन था अंग्रेजी गवर्नर उस समय? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको था। और उसी बीच में आपको होता है 1782 में होता है एक युद्ध होता तो है जिसका क्या नाम है बोले सर, पोटोनोमा का अंग्रेजी युद्ध। गवर्नर कौन था? और उससे पहले अंग्रेजी गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स लिखा हुआ है, सब कुछ स्क्रीन पे तो दिख ही रहा लिखा होगा। हुआ। स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन खोल के बैठिए, स्क्रीन को देखिए, सब कुछ दिखेगा, है ना? पोटानोमा का युद्ध होता है। पोटानोमा का युद्ध कब होता है? 1782 में पोटोनोमा का युद्ध जो है कि आपको होता है, ठीक है? 1781 में हुआ था। 1781 होगा, तो यो डेटा गलती लिख दिए क्या? करिए 1 इसको भी जुलाई 82 जुलाई 1781। 1 जुलाई था। अरे 82 लिख रहे हैं फिर, है ना? इतना ना डेट में वेरिएशन है ना कि कोई में कुछ देता है ना? चलेगा, सुनिएगा डेट सब नहीं याद रहता हिस्ट्री का सर। सुनिएगा, डेट हम लोग याद सर नहीं रहते, लेकिन याद गवर्नर करना और पड़ेगा। सेनापति में सर थोड़ा नहीं समझ रहा। सेनापति का जो सेना का नेतृत्व कर रहा होता है वो सेनापति है। गवर्नर जो है कि आपको जो देश में जो इसको नियुक्त करता है, ब्रिटिश साम्राज्य जो है कि आपको जाइए इस देश का जो है कि कार्यभार आप देखिएगा, उसको जो है कि आपको गवर्नर कहा गया, है ना? इसको सेनापति, जो सैनिक का नेतृत्व कर रहा है उसको सेनापति कहा गया, है ना? हो गया क्लियर? और आगे प्रधानमंत्री चलते भी हैं। अलग रहता था, ये तीनों साथ साथ। प्रधानमंत्री उस समय नहीं था। आज के डेट में वही सेना गवर्नर एज ए राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, एज ए राष्ट्रपति। उस समय का गवर्नर कौन? आज के वर्तमान समय का राष्ट्रपति। इसी ने गवर्नर को रहने के लिए जो है कि आपको राष्ट्रपति भवन बनाया गया दिल्ली वाला। उसमें कौन रहा था? लॉर्ड इरविन जो है कि आपको रहा था सबसे पहला, है ना? इरविनमा रहा था। इरविन जो है कि आपको रहा, वही आज के डेट में क्या कहलाता है? राष्ट्रपति भवन कहलाता है, जिसमें अभी वर्तमान में कौन रहती है? द्रौपदी मुर्मू रहती है, ठीक है? आगे चलते हैं। पोटोनोमा का युद्ध जो है कि 81 में होता है। और इस युद्ध में इस युद्ध में जो है कि हैदर अली की जो है कि आपको मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है कि हैदर अली ना, अभी टीपू सुल्तान आया कहाँ है? अभी तो हैदर अली चल रहा है। ठीक है सर। क्या कोई टीपू डाउट? सुल्तान तो अभी नहीं सर, सही है। अब आएगा टीपू सुल्तान की एंट्री जो है कि अब होगी जब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है कि उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बनता है, टीपू सुल्तान बनता है। कौन बनता है? टीपू सुल्तान। अब बन गया कौन? अब बन गया टीपू सुल्तान बन गया है, ठीक ना? टीपू सुल्तान बन गया है सर। ये इतना भी जो पढ़ा है ना सर, लूसेंट में बस 2-3 लाइन में यहाँ तक आ गया। हाँ बिल्कुल, लूसेंट में 2-3 लाइन दिया हुआ क्वेश्चन है ना? जी सर। उसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में, उसके बाद जब टीपू सुल्तान जब ये बनता है ना 1782 में ये शासक बनता है, तो देखता क्या है कि हम तो अभी नया बनवे किए हैं कि कुछ उपाय नहीं है कि अभी लड़ना नहीं है, अभी क्या कर लेते हैं? वो संधि करके ही मैटर को समाप्त कर देते हैं, युद्ध को समाप्त कर लेते हैं। एक संधि कर लेता है। कौन सा संधि?
1784 में किसकी संधि होती है? दूसरी कर्नाटक युद्ध सॉरी दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है कि आपको मंगलोर की संधि के साथ समाप्त जो है कि आपको कर दिया जाता है। अब आएगा कौन बनेगा? अब आएगा टीपू सुल्तान राजा बन जाएगा। बैंगलोर में ही टीपू है ना सुल्तान सर, मंगलोर मंगलोर बंगलोर में है ना? ठीक है, कर्नाटक में। कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं टीपू सुल्तान की बात करेंगे। टीपू सुल्तान अब राजा जो है कि आपको बनेगा। टीपू सुल्तान कब से लेकर कब तक चलेगा? 1782 से लेकर कब तक चलेगा? 1799। और सर मृत्यु लिख दिए मंगलोर की संधि। कहाँ मिट्टू लिख दिए हैं? रेड पे 1799 में नहीं हुआ सर टीपू सुल्तान का, वही वो नहीं लास्ट में। ओ हो। तो यहाँ ही तक जाके समाप्त हो गया, इसका मर गया, तो हम क्या लिखें इसके बारे में बताइए? ठीक है सर, वही इसका जो है कि आपको यहाँ से लेकर जो है कि यहाँ तक शासन किया 1799 में मर गया, तब क्या ही लिखे इसमें, है ना? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 1782 में ये जो है कि आपको राजा बनता है। उसके बाद 1787 में टीपू जो है कि खुद को क्या कर देता है? खुद को क्या घोषित कर देता है? बादशाह जो है कि आपको घोषित जो है कि आपको कर देता है। राजा तो बन ही जाता है, बादशाह जो है कि आपको घोषित कर देता है और एक जैकोबियन क्लब का सदस्य बनता है। किसके सहयोग से जैकोबियन का सदस्य बनता है? फ्रांस के सहयोग से जो है कि जैकोबियन का जो है कि आपको सदस्य बनता है और अपनी राजधानी में किसका वृक्ष लगवाता है? स्वतंत्रता का वृक्ष जो है कि आपको लगवाता है। बैटरी लो, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। लाइट नहीं है सर? लाइट तो है, सब कुछ है, तब क्या नहीं हो रहा है? 1 मिनट रुकिए फिर। चार्जर ठीक से नहीं लगा, ये चेक कर लीजिए। लाइट आ रहा है, चलिए आगे, चलिए देखते सर हैं। ये कौन सा वृक्ष था स्वतंत्रता का? अच्छा, ये पेड़ को जो है कि आपको लगवाया था स्वतंत्रता का वृक्ष। ऐसे ही जो है कि वृक्ष लगवा के उसका नाम जो है कि आपको दिया गया स्वतंत्रता का वृक्ष। ठीक है। और टीपू जो है कि आपको सीधा साधा जो है कि आपको क्या था? द्वैत जो है कि आपको कहा जाता था। सीधा साधा जो है कि आपको क्या कहा जाता था? द्वैत जो है कि आपको कहा जाता था, जो है कि आपको टीपू को कहा जाता था। और टीपू ने इसकी जो है कि वीरता के कारण इसे क्या कहा जाता है? टीपू बहुत ज्यादा जो है कि आपको विख्यात था, मशहूर था, वीरता इसके अंदर बहुत था, इसलिए इसको शेर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? शेर ऑफ मैसूर के नाम से। तो पूछेगा शेर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? शेर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को जो है कि आपको कहा जाता था। किसको कहा जाता था? टीपू सुल्तान को कहा जाता था। टीपू सुल्तान का मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है। किसके तरह? जो है कि भेड़िया की तरह लंबी जिंदगी से जो है कि आपको अच्छा है। मतलब जो भेड़िया लंबा जिंदगी जीता है, जी के जो है कि डर के जीता है, उससे अच्छा है कि एक दिन किसके तरह जियो? एक दिन ही जीना है, लेकिन शेर की तरह जो है कि आपको जीना है। ये भी प्रश्न जो है कि आपको पूछा जा चुका है ना? और वह प्रथम जो है कि व्यक्ति था जिसने रॉकेट युद्ध का प्रयोग किया था। रॉकेट का जो है कि आपको प्रयोग युद्ध में जो है कि आपको किया था। रॉकेट का प्रयोग कहाँ किया? युद्ध में जो है कि किया। कौन किया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जो है कि आपको किया था। किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। और टीपू सुल्तान दूसरा जो है कि आपको दूसरा जो युद्ध हुआ था, जो संधि हुई थी, उससे वो संतुष्ट नहीं था। उसको जो है कि जबरदस्ती में वो संधि करना पड़ा था। संतुष्ट नहीं होने के कारण ये फिर से जो है कि कूद पड़ता है किसमें? तीसरा आंग्ल जो है कि आपको कर्नाटक युद्ध में कूद पड़ता है। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? दूसरा मंगलोर की संधि। अभी जस्ट हुआ, अभी गड़बड़ा रहा है, कैसे काम चलेगा, है ना? अभी नहीं करवाना चाहिए, अभी जस्ट करवा रहे थे। इतना बकने से फिर फायदा क्या है कि 1.5 घंटा में 2 पेज पढ़ाएंगे, 3 तैयो जो है कि प्रश्न अगर पूछा जाए तो मंगलोर को मैसूर के साथ घुस जाता है, मैसूर का मंगलोर के साथ घुस जाता है। सबका एक क्रम में जो है कि जवाब आना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक ना? इतना समय देने का आवश्यकता फिर काहे के लिए देंगे हम आपको, है कि नहीं? आंसर जो है कि आपको देना। इतना कहानी समझाने का एक उद्देश्य है कि कहानी आपके दिमाग में फिट हो जाए, हमेशा के लिए रहे आपके दिमाग में कहानी सेट, है ना? तो कैसे कौन कौन घटना जो है कि आपको हुआ कि अगर ऑप्शनों मिले ना तो घसका के मार दीजिएगा एकदम, है ना? लेकिन तैयो कुछ दिक्कत नहीं। अब इतना अच्छा से कहानी जो है कि यूट्यूबों पर जाइएगा, सुनिएगा कहानी, इतना अच्छा से पिरो के आपको नहीं बताएगा, ठीक है? नहीं बताएगा, कुछ गिने चुने जो है कि आपको टीचर बताएंगे, है ना? नॉर्मल तो बताबे नहीं करेगा। नॉर्मल वन ऑब्जेक्टिव करवा देगा, हाँ इसका राजधानी कहाँ, कौन सा संधि के समय समाप्त हुआ, कब हुआ, नहीं हुआ, बस हो गया, बात खत्म, है ना? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि आपको होता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा जाएगा? 1790 से 92। 1790 से लेकर जो है कि आपको 1792 तक जो है कि आपको लड़ा जाएगा। और टीपू सुल्तान जो है कि आपको इस संधि से समाप्त संतुष्ट नहीं होता है। क्या नंबर का?
मंगलोर की संधि जो तीसरा। दूसरा हुआ था। हाँ, दूसरा नंबर के संधि से ये संतुष्ट नहीं होता है और इसमें जो है कि आपको कुस्तुनिया और फ्रांस में अपना राजदूत भेजकर वो क्या मांगता है, सहयोग मांगता है। तो सहायता। जैकोबियन क्लब का जो है कि सदस्य बनने में जो कौन सहायता प्रदान किया था, फ्रांस सर। सहयोग प्रदान किया था। यहाँ देखिए फ्रांस लिखा है क्या, यस सर। यस सर। कहाँ गया, यहाँ होगा ना लिखा हुआ, है ना। फ्रांस का सहयोग से जो है कि आपको सर, बस जैकोबियन यही क्लब थे का लास्ट सदस्य में। बनता है ना। जैकोबियन क्लब का सदस्य बनता है। आई जब मानता है कि जब कि जाइए कि हमको आप सहयोग दीजिए, तो फ्रांस इसको क्या करता है, सहायता प्रदान करने से जो है कि आपको नहीं करता है, मना जो है कि आपको कर देता है, सहायता नहीं देता है। और इस युद्ध में फिर से टीपू की क्या हो जाती है, अकेला रहता है, इसकी भी हार हो जाती है। क्या कि उस समय तक अंग्रेज का सेना बहुत ज्यादा जो है कि क्षेत्रों में विस्तार कर चुका था, मतलब उसका सेना विशाल हो गया था ना, इसलिए जो है कि फिर से किसकी हार हो जाती है, टीपू की हार हो जाती है। और टीपू हारता है तो फिर से जो है कि आपको क्या हो जाती है, अपमानजनक जो है कि आपको संधि करना पड़ता है। और उसके 2 बेटा को क्या कर दिया जाता है, टीपू के 2 बेटा को जो है कि आपको बंदी जो है कि आपको बना दिया जाता है। और 1792 में जो है कि आपको कौन सा संधि होता है, तीसरी हार में श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कि आपको होता है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय जो है कि आपको गवर्नर जनरल कौन था, कॉर्नवालिस था। और कॉर्नवालिस का कहना था, क्या कहना था कॉर्नवालिस का, जरा सुनिएगा। कॉर्नवालिस का कहना था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को पंगु कर दिया। अब जरा समझिएगा ये कथन कितना दूर तक बोल दिया, क्या बोल दिया दूर तक, देखिएगा क्या बोल दिया। एक था मराठा, एक था निजाम। अभी कथन को जरा पढ़िए, एक बार पढ़िए तो क्या लिखा है कथन। हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया। हमने अपने मित्रों को, मित्र इसका कौन था, एगो मराठा था, एगो निजाम था, जिसके सहयोग से जो जीता था, क्या मैसूर को जीता। क्या बोल रहा है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना, मतलब न मराठा को शक्तिशाली बनने दिए, न हम लोग निजाम को शक्तिशाली बनने दिए, और अपने शत्रु को, इसका शत्रु कौन था, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान और उसका पुत्र जो है कि आपको हैदर अली और टीपू सुल्तान, इसको क्या कर दिया, शत्रु को पंगु कर दिया, मतलब कि समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कितना जो है कि दूर दूर तक जो है कि आपको बोला है, कौन बोला है ये कथन, कॉर्नवालिस बोला है। क्या बोला है, कॉर्नवालिस जो है कि आपको बोला है। उसके बाद होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। इसमें टीपू और अंग्रेज की बीच होता है। और टीपू की मृत्यु जो है कि आपको कब हो जाती है, 1799 में जो है कि आपको हो जाएगी। और जब मृत्यु हो जाएगा तो संधि क्या होगा, संधि कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैसूर पर भी जो है कि पूरा तरीका से अधिकार किसका आ जाएगा, मैसूर पर भी जो है कि आपको पूरे तरीका से अंग्रेज का आ जाएगा। देखिए तोड़ते एक दिन ऐसा आया कि पूरा तरीका से तोड़ का जो है कि आपको ले लिया, है ना। युद्ध ही हुआ था ना सर, उसके बाद मतलब वो सब मराठा वगैरह बाद में हुआ। हाँ, तो उसके बाद अब ना जो है कि मराठा तो उसके बाद में देखने को मिला है। मराठा तो हम आपको उस दिन पढ़ा दिए हैं, उत्तर मुगल काल में जो है कि आपको 1800 ईस्वी में घुस गया था, है ना। अब मराठा को भी बर्बाद कर देगा, है ना, मराठा को भी बर्बाद करेगा ये अंतिम में जाकर, है ना। मराठा को भी तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। काहे के लिए कि कोनो का जो है कि आपको सहयोगी नहीं, भले ही आज इसका समर्थन मांग रहा है, लेकिन मराठा को भी ये बर्बाद किया, निजाम को भी ये बर्बाद किया, सबको बर्बाद करने का काम जो है कि यही किया है ना, अंग्रेज किया है ना। और सहायक संधि को जो है कि आपको उसके बाद स्वीकार नहीं करता है। गवर्नर कौन था, तो ब्लेजली उस समय गवर्नर था। और देखिएगा यही आपका लिस्ट खुल गया है, 4 गो जो है कि आपको हुआ है। पहला कब हुआ है, पहला मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक जो है कि आपको हुआ है। चलिएगा, किस संधि के साथ समाप्त हुआ ये, मद्रास की संधि के साथ। गवर्नर पूछेगा कौन सा गवर्नर था उस समय, वारलेस्ट जो है कि आपको था। दूसरा कब से कब तक हुआ, दूसरा 1780 से लेकर 1784 तक हुआ। किस संधि के साथ समाप्त हुआ, मंगलौर की संधि। और दूसरे ही कर्नाटक युद्ध में जो है, दूसरे ही मैसूर युद्ध में जो है कि किसकी हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, हैदर अली। चलिए हैदर अली का जो है कि आपको मृत्यु हो गया था। और दूसरा के समय कौन था गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स था। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा कब से कब तक लड़ा गया, 1790 से लेकर 1792 तक लड़ा गया था। किस संधि के साथ समाप्त हुआ था,
श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे समाप्त हुआ था? कौन था इस समय इसका गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1799 में चौथा हुआ था। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। इसमें किसकी मृत्यु हो गई? सुल्तान की मृत्यु हो गई, फिर टीपू जल्दी सुल्तान की मृत्यु हो गई। और गवर्नर जनरल कौन था उस समय? ब्लेजली था, ब्लेजली। मतलब याद रखिएगा, दूसरा और चौथा। दूसरा में इसका जो है कि पिता की मृत्यु होता है, चौथा में जो है कि आपको टीपू का जो है कि आपको मृत्यु हो जाता है ना? मृत्यु जो है कि आपको हो जाता है, याद रखिएगा। कैसे कैसे तोड़ रहा है अंग्रेज, देख रहे हैं ना? पूरा जो है कि अंग्रेज पहला जो है कि तोड़ के मद्रास, जो है कि दूसरा आपको बर्बाद मंगोल, किया। तीसरा श्रीरंगपट्टनम। हाँ, चौथा में कोई संधि नहीं होता, क्या कि ये मृत्यु हो जाता है, इसलिए इसकी कोई संधि नहीं हो जाती है ना? अब आंग्ल जो है कि मराठा युद्ध, अब जो है कि आंग्ल मराठा युद्ध जो है कि आपको, ये तो हम वहां भी जो है कि आपको करवा दिए थे, ये करने की आवश्यकता नहीं है। वही सब ना हुआ था, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालवाई की संधि, है ना? हुआ था ना वहां पे? चलिए एक बार पढ़ते हुए निकाल देते हैं, इसको बातों को निकाल देते हैं क्या, एक बार और रिकॉल हो जाएगा। प्रथम आंग्ल जो है कि मराठा युद्ध की बात करेंगे, 75 से 82 तक जो हुआ था, 1775 से 82 तक हुआ था। अब प्रमुख संधि इसमें सूरत की संधि 1775 में हुई थी, पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी, और जो है कि सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। सिंधिया की मध्यस्थता से जो है कि आपको पूना दरबार में अंग्रेजों के बीच जो है कि आपको हुआ था, कौन सा? सालवाई की जो है कि आपको संधि जो है कि आपको हुआ था, है ना? और ये जो है कि सूरत की संधि जो है कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच जो है कि आपको हुआ था। देखिए कितना खच्चर था। अभी देख रहे थे ना, मैसूर को तोड़ने में सबसे बड़ा मराठा योगदान दिया था। अब मराठा को जो है कि अब देखिए कैसे ले रहा है, अब तोड़ रहा है ना मराठा को। यहाँ पे देख रहे हैं ना, अंग्रेज के बीच जो है कि संधि करवा रहा है। अभी जो है कि इसको भी तोड़ेगा, बढ़िया से तोड़ेगा। अब आते हैं दूसरा जो है कि आंग्ल जो है कि मराठा युद्ध की बात करेंगे। सर उस समय ये सब इतना नहीं ना था, कहाँ से देख पाएगा, है ना? उस समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे, कब से कब तक? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, 1803 से लेकर 1805 तक जो है कि आपको था। और इसी में एक हुआ था बेसिन की संधि, हुआ था 1802 में हुआ था। कब हुआ था? बेसिन में हुआ था। और इसमें किसके किसके बीच हुआ था? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। देख रहे हैं अंग्रेज इतना बड़का चोट्टा हरामी था, जो इसको सपोर्ट किया था, ओकरे अब फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। देख रहे हैं ना, तोड़ रहा है इसको, जो है कि फिर से तोड़ रहा है। और एक जो है कि देवगांव की संधि हुआ था, 1803 में हुआ था, भोसले और अंग्रेज के बीच जो है कि आपको संधि किया गया था। और तृतीय आंग्ल जो है कि आपको मराठा युद्ध की बात करेंगे, कब से कब तक? 1817 से 18, 1817 से लेकर 1818 तक जो है कि आपको हुआ था। इसमें नागपुर की संधि 1816 में हुई थी, भोसले और अंग्रेजों के बीच हुआ था नागपुर की संधि। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी, सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। और पूना की संधि 1817 में हुई थी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। और होलकर के द्वारा मंदसौर की संधि हुआ था, होलकर और अंग्रेजों के बीच जो है कि आपको हुआ था। तोड़ दिया, इस सब को जो है कि तोड़ के बर्बाद कर दिया। आगे देखिएगा, आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे, सिखों में तोड़ेगा। अब जो है कि सिखों को भी तोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी कोई सगा नहीं है जो किसको ठगा नहीं है, सबको ठग लिया है ना? अब जो है कि आपको सिख को तोड़ेगा। 1809 में जो है कि अमृतसर की संधि होगी, किसके किसके मध्य होगा? अंग्रेज और रंजीत सिंह। हाँ, अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के बीच जो है कि आपको होगा। और इसी में प्रथम जो है कि आपको आंग्ल जो है कि सिख युद्ध होगा 1845-46 में। कब होगा? 1845-46 में होगा। किसके, कौन इस समय जो है गवर्नर जनरल था? लॉर्ड हार्डिंग था। और इसी में एक लाहौर की संधि होता है, लाहौर की संधि 1846 में होता है। और एक घोड़ावाल की संधि होता है, घोड़ावाल की संधि 1846 में घोड़ावाल की संधि होता है। दोनों 46 में ही। हाँ, लाहौर की संधि और घोड़ावाल की संधि दोनों का दोनों जो है कि आपको 1800 की आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे, कब से कब तक? 48 से 49, 1848 से 1849 में। इसमें कौन पराजित हो जाता है? सिख जो है कि आपको पराजित हो जाता है। उस समय जो है कि गवर्नर जनरल कौन था? और लॉर्ड जो है कि आपको डलहौजी था। और उससे आगे चलेंगे, आंग नेपाल युद्ध। देखो नेपालों को तोड़ेगा। आंग नेपाल युद्ध किसके समय होगा? तो पावरफुल होने से क्या मतलब है? सिख अकेले मिल जाए, और यहाँ जो है कि आपको 500 सैनिक मिल जाए, कौन जीतेगा? 500 वाला जीतेगा कि अकेले वाला जीतेगा? जिसकी जनसंख्या ज्यादा वो जीतेगा, है ना? भले बोलता है कि लड़ाई करने में वो 500 को अकेले देख सकता है, लेकिन जीत जाए इसकी उम्मीद नहीं है। देखने के लिए देख सकता है, भागेगा नहीं, वो अकेले लड़ जाएगा, लेकिन जीतेगा कि नहीं जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आंग्ल जो है कि नेपाल युद्ध की बात करेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। अंग्रेज और किसका बीच हुआ था? अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। और एक संधि हुआ था सुगौली की संधि। कब हुआ था सुगौली की संधि? 1816 में हुआ था। और एक आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 1826 में हुआ था। और इसी में यानडूब की संधि हुआ था। कब हुआ था यानडूब की संधि? कौन सा? यानडूब की संधि म्यांमार वाला, है ना?
म्यांमार के क्षेत्र को बर्मा कहा जाएगा। इसी में जो है कि संधि करके जो है कि उसके सेना को उधर और भारत में जो है कि इसका अधिकार क्षेत्र था। मतलब मुख्य रूप से भारत को बहुत लूटा ये सब मिलके। 1826 में यानडूप की संधि हुआ है ना। इस सब जितना संधि दिया है सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। जहाँ पे हाईलाइट लगा होगा पेन का वो सब कहीं ना कहीं आपको पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना। आगे चलते हैं। और सिंध जो है कि अभियान 1843 में किसके काल में हुआ था? सिंध अभियान। इस सिंधु तक जो है कि छू दिया, देख रहे हैं ना, काल में एलन बरो के काल में जो है कि आपको हुआ था। और सिंध में जो है कि अंग्रेज का जो है कि अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया, अंग्रेजी सेना में सिंध को भी विलय कर लिया गया। मतलब कहीं किसी को नहीं छोड़ा है, सब जगह तोड़ उड़ के बर्बाद कर लिया है। और तोड़ेगा ना, अब जो है कि तोड़ेगा तब जो है कि आपको क्या होगा, अब जो है कि आपको ब्रिटिश का चरण शुरू होगा। अब चरण जो है कि शुरू होगा। अब तो तोड़ उड़ के लूट रहा है, अब कहेगा क्या, अब कहेगा कि जो है कि अब माल लाओ और यहीं पे बिजनेस करना जो है कि शुरू करो, है ना। अब यहीं पे जो है कि क्या करेगा, बिजनेस करना जो है कि आपको शुरू करेगा आगे। अब ये जो है कि बिजनेस की स्थिति अब आएगी। आइए जरा दिखाते हैं। और सर सिंध लोग क्या बोलता है, अंग्रेज को साथ दिया था ना सर। साथ अंग्रेज का सिंध देखिएगा, सब जो है कि आपको जो जो साथ दिया है ना, अंतिम से उसको भी तोड़ा है। ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं छोड़ा है। देख रहा है ना, पूरा को तोड़ते हुए आ रहा है, मूड बना लिया है, सबको तोड़ा है, कहीं से किसी को नहीं छोड़ा है। लुसेंट फुसेंट पढ़िएगा तो ये सब चीज समझ में नहीं आएगा, कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब नहीं दिया। अच्छा, मीर जाफर नहीं भाग गया? मीर जाफर जो है उसकी मृत्यु हो गई होगी, है ना। उसके बाद जो है कि जब अधिकारे ले लिया, जब अधिकारे हो गया, उसके बाद उसकी चर्चा काहे के लिए करेंगे? जब आपके क्षेत्र में हम अधिकार कर लिए, उसके बाद आपका तो अस्तित्व खत्म हो गया ना, तो आपका इतिहास में नाम काहे के लिए रहेगा? जब आप उससे लड़िएगा, कुछ करिएगा, तब ना आपका नाम रहेगा। जब आपका अस्तित्व समाप्त है तो आपका नाम काहे के लिए रहेगा? कोई नाम नहीं। उसके बाद वो खत्म हो गया तो उसका अंग्रेज सब कुछ ले लिया ना, तो क्या ही उसका नाम हुआ। आइए आगे चलते हैं। ब्रिटिश में भारत शासन के अधीन जो है कि नीति और उसके प्रभाव। अब जो है कि नीति बनाना शुरू करेगा और उसका प्रभाव क्या होगा जरा देखिएगा। ब्रिटिश पूर्व भारत की स्थिति क्या थी? तो ब्रिटिश जब नहीं था उससे पहले जो है कि भारत कैसा था? तो भारत जो है कि कृषि प्रधान था। कैसा था? भारत कृषि प्रधान था और आत्म जो है कि निर्भर था, मतलब खुद के ऊपर जो है कि आपको निर्भर था, है ना। और ब्रिटिश जो उपनिवेश की बात करेंगे, उपनिवेश का जो है कि प्रथम चरण कब से कब तक चला था? प्रथम चरण 1757 से लेकर 1813 तक जो है कि आपको चला था। और उसी में जो है कि आपको द्वैत शासन जो है कि आपको देखने को मिलेगा, जो हमको पढ़ा दिए। 1757 से लेकर कब तक? 1772 तक हुआ था। और उसी में जो है कि आपको धन लूट कांड हुआ था। पूरा लूट रहा है, सब जगह देखे हैं। 1813 तक जाके आपको पूरा लूटेगा। सिर्फ बंगाल में ही न चला था कि पूरा भारत? हाँ, द्वैत शासन जो है कि आपको बंगाल के क्षेत्र, उस समय बंगाले के पास इतना रुपया न था कि सब कुछ बंगाले को लूटना चाहता था, ठीक है। अच्छा। हाँ बोलिए। धन करके ऐसे बंगाल को। अच्छा, वो जो है कि आपको इसको कहते थे ना कि इसको स्वर्ग कहा जाता था, कि इसको खजाना कहा जाता था। भारत का खजाना या भारत का स्वर्ग कहा जाता था बंगाल के क्षेत्र को, है ना। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर, वो जो द्वैत शासन शुरू हुआ था 1765 से ही शुरू हो गया था। हाँ, 1765 से तो रॉबर्ट क्लाइव वाला है। ये जो है कि आपको द्वैत शासन 1757 पूरा देश में जो है कि आपको चलाया शासन, है ना। प्लासी के युद्ध के बाद। हाँ, प्लासी के युद्ध 1757 में। और 1764 वाला है ना। कब था? 1764 में था ना द्वैत शासन। 65 से जो है कि आपको था, है ना। 65 से जो है कि आपको शुरुआत, है ना। और रॉबर्ट क्लाइव इसकी शुरुआत किया था, लेकिन समाप्त कौन कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको करता है। वारेन हेस्टिंग्स जो है कि इसको समाप्त जो है कि 1772 में जाकर जो है कि आपको कर देता है ना, कर देता है। आगे चलते हैं। अब आएगा इसका दूसरा चरण। दूसरा चरण में जो है कि औद्योगिक पूंजीपति का चरण होगा। अब इसमें क्या होगा? पूंजीपति आएंगे, औद्योगिक अब उद्योग लगाना शुरू करेगा। जो कहां से लेकर कहां तक चला था? 1813 से लेकर 1858 से लेकर 1813 से 1858 तक द्वितीय चरण चला था। और इसी में देखिएगा रेल का विकास, विभिन्न चीजों का विकास जो है कि आपको होगा। औद्योगिक फैक्ट्री कारखाने इत्यादि जो है कि किसमें लगाए जाएंगे? दूसरा चरण में जो है कि आपको लगाए जाएंगे। और इसमें जो है कि आपको मुक्त व्यापार हुआ था और चीन और चाय को छोड़कर जो है कि मुक्त व्यापार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट के तहत जो है कि आपको समाप्त किया गया। पॉलिटी जब पढ़िएगा तब 1833 वाला जो है कि आपको पढ़िएगा तब, हाँ, पॉलिटी में जो है कि आप, है ना। और तीसरा चरण की बात करें, मुख्य व्यापार चाय। अच्छा, मुख्य व्यापार जो है कि इसका चाय और चाइना, भारत से चाय के साथ करता था और चाइना के साथ व्यापार करता था। और सबको क्या कर दिया? मुक्त जो है कि कर दिया। कंपनी से जो है कि आपको मुक्त रख दिया गया इसको, है ना। औद्योगिक जो है कि आपको लगा दिया गया। हाँ बोलिए। और तीसरा चाय है, चाय होगा, चाय है।
चाय, ठीक ना, चाय, चाय और चीनी। सर औद्योगिक विकास सर तृतीय में हुआ कि द्वितीय में सर? द्वितीय में जो है कि आप, तृतीय में जो है कि पूंजी का निवेश हुआ। पूंजी का निवेश में जो है कि आपको रेल बनाया गया, उसके बाद बागान, बैंक इत्यादि जो है कि आपको इसमें खोला गया, है ना, खोला गया। क्या बोल रहा है, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। कुछ नहीं सर। हो गया क्लियर, आगे चले। यस सर। इसी के क्रम में पूरा भारतवर्ष जब जीत लिया तो जो है कि एक जो है कि आपको भू राजस्व की प्रणाली अपनाई गई, जो पूरा भारत भर में क्या करता था, टैक्स को असूल के और जो है कि ब्रिटिश सरकार के पास जाता था। क्या करता था, टैक्स असूलने की प्रणाली जो है कि आपको बनाई गई। और ये प्रणाली कितने प्रकार का था, ये प्रणाली 3 प्रकार का था। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का था। आइए तीनों प्रकार का जो है कि आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्ती। कौन था, बहुत बार क्वेश्चन आया, अस्थायी बंदोबस्ती, MBBI है ये, है ना। अस्थायी बंदोबस्ती की बात करेंगे, इसके लागू करता कौन था, लागू करता कॉर्नवालिस था। और यह अस्थायी बंदोबस्ती जो है कि भारत के कितने % भूभाग पे लागू था, मात्र 19% पे लागू था। और इसे कौन सा कानून कहा गया, सूर्यास्त कानून कहा गया। कौन सा कानून कहा गया, सूर्यास्त कानून। मतलब कि अस्थायी बंदोबस्ती ऐसा कानून था, सुनिएगा, मतलब वही ना समझा रहे हैं, ऐसा कानून था कि जो टैक्स का निर्धारण किया गया है, तो जो तिथि है, अगर मानना है कि आज दिनांक जो है कि इतना 5 बजे शाम से सूरज ढलने से पहले आपको जो है कि आपको क्या करना है, दे देना है, जाकर जो है कि आपको जमा कराना है। नहीं करवाइएगा तो आपका अधिकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उस खेतों पे से आपका अधिकार जो है कि आपको समाप्त कर दिया जाएगा। इसीलिए सूर्यास्त कानून कहा गया। और ये बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक था। जिसके पास पैसा नहीं रहता था ना, वो जो है कि कैसा व्यवस्था करके जो है कि आपको देना था। और कब लागू हुआ, 1793 में लागू हुआ। कब लागू हुआ, 1793 में ये लागू हुआ था। और इसका पूछेगा कि कहाँ कहाँ का इस क्षेत्र में लागू हुआ था, तो ये बिहार के क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में और उड़ीसा के क्षेत्रों में ये लागू था। कहाँ कहाँ के क्षेत्रों में लागू था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में जो है कि आपको लागू था। इसे इस्तेमारी, अस्थाई या इस्तेमारी जो है कि व्यवस्था के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। ये सब नाम जो है कि इसी का, अस्थाई बंदोबस्ती का कभी दे देगा। हाँ, इजारेदारी, इस्तेमारी, अस्थाई बंदोबस्ती सब एक के नाम है, ठीक ना। इसमें सरकार को जो है कि आपको 10/11 जो है कि आपको जाता था। और जो जमींदार था, जो टैक्स असूलता था, उसको कितना जाता था, 1/10 जो है कि आपको जाता था। और भारत के कितने % भूभाग पे लागू था, 19%। और इसे अंग्रेज ना हो गया सर, 10/10। हाँ, सरकार मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, है ना, सरकार के पास जो है कि जाता था, है ना। आगे आते हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। दूसरा है रैयतवारी। दूसरा कौन है, रैयतवारी बंदोबस्ती। ये भारत के कितने % भूभाग पे लागू था, भारत के 51% भूभाग पे जो है कि आपको लागू था। और इसका जो है कि आपको निर्माता कौन था, थॉमस मुनरो और कर्नल रीड था। कौन था, कर्नल जो है कि आपको रीड था। थॉमस मुनरो ने 1820 में और कर्नल रीड ने जो है कि आपको 1792 में लागू किया था। जो जो है कि आपको रैयतवारी, हाँ कर्नल रीड, रैयतवारी था जो था, वो जो है कि मद्रास के क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में और बम्बई के क्षेत्र में जो है कि आपको लागू था। कहाँ कहाँ के क्षेत्र में, मद्रास, असम, मुंबई। मद्रास के क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में और बम्बई के क्षेत्र में जो है कि आपको लागू था। और कंफ्यूजन हो जा रहा है सर। तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे चल रहे हैं, तभी पीछे ही हम तो कितना बार बोल दिए, क्लास में 4था बार शायद बोल दिए कि आप पीछे चल रहे हैं। आप रैयतवाड़ी बंदोबस्त, है ना, रैयतवाड़ी में हम लोग चल रहे हैं। हाँ, नेटवर्क के इशू होगा तभी जाके पीछे उतना चल रहे हैं, नेटवर्क ठीक ना। बहुत खराब चल रहा है सर, बारिश लगा हुआ है ना, इसलिए नेटवर्क खराब चल रहा है, ठीक ना। ये सबसे जो है जितना जो तीनों, वजह से भी क्या बारिश हो रही है इसके लिए हो सकता है। ये जो था ना 51% भूभाग पे जो है कि आपको लागू था। सबसे बेस्ट यही था। ये डायरेक्ट जो है कि आपको डायरेक्ट जो है कि किससे जो है कि आपको लिया जाता था, इसको किसानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था। बीच में इसमें कोई मीडिएटर के तौर पे कोई काम नहीं कर रहा था। जैसे वहां पे था ना जमींदार था ना, मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा था। यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं था। इसमें डायरेक्ट जो है कि किसानों से लिया जाता था। और भू राजस्व का कितना प्रतिशत ले लिया जाता था, 50% लिया जाता था। 51% भूमि पे लागू था, 51% भूमि पर ये लागू था। जितना खेत था ना पूरा भारत में, उसके 51% भूमि पे ये लागू था। लेकिन टैक्स कितना वसूला जाता था, 50 पर। मतलब मद्रास ये सब मुंबई से सिर्फ 50, अब पूरे भारत में 51 था सर। है ना, 51 जो है कि आपको था, है ना।
51 जो है कि आपको भूभाग पे जो है कि आपको लागू था। अब तीसरा कौन था? महालवाड़ी का क्षेत्र था। ये भारत के कितने % भूभाग पे? सर इसमें 2% का 30%। टैक्स था सर, क्या बोल रहे हैं किसमें? पूरे यही 50-51 वाला जो कहाँ 50 का? 51% भूभाग पे लागू था। मतलब कि जो एरिया ही अगर 100% एरिया है ना, तो इसका 51% एरिया पे ही टैक्स लागू था। ये कहना चाह रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है? महालवाड़ी जी की सर। बात करेंगे, महालवाड़ी 30% पे लागू था। तो 51, 19 और 30 जोड़िए तो 100 हो गया क्या? 100 हो जाएगा? जी सर। हो जाएगा 100? 5 3 8 9 अरे जी भाई सर। 50 20 70 80 100 नहीं हो जाएगा? ठीक तो है ना? महालवाड़ी की बात करेंगे, इसका लागू करता हॉल्ट मैकेंजी था और मार्टिन जो है कि आपको बर्ट था। कौन कौन था? हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ट। हॉल्ट मैकेंजी एक और और था मार्टिन सर। जो है कि आपको बर्ट था। अच्छा, लागू करता ये जेम्स अंग्रेज सब टॉमसन। था, है ना? जेम्स टॉमसन कहाँ दिया है? जेम्स जी टॉमसन सर, के वो बारे में लूसेंट में लिखा हुआ है। हॉट ना, गलती मैकेंजी, दिया। मार्टिन बर्ट और जेम्स टॉमसन। अच्छा अच्छा, तो टॉमसन का भी नाम आता है। तीसरा नाम लिख लीजिए, टॉमसन, ठीक ना? ये ऐसे ना बोलिए, जेम्स टॉमसन। हमको लगा कि नया नाम कहाँ से दे दिया। नहीं सर। जेम्स टॉमसन। जेम्स टॉमसन, यस सर। है ना? और इसकी बात करेंगे कौन सा एरिया? तो पंजाब के एरिया में, मध्य प्रांत और पश्चिमोत्तर यूपी, है ना? उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको ये लागू था, ठीक ना? पंजाब था, मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत के बाद पश्चिमोत्तर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के एरिया में जो है कि आपको लागू था। और इसमें महालवाड़ी को वसूलने के लिए गांव में एक क्या नियुक्त किया जाता था? एक महाल को नियुक्त किया जाता था। किसको नियुक्त करता था? महाल को नियुक्त करता था। और यही महाल जो है कि आपको टैक्स को वसूल कर कहाँ पहुंचाता था? सरकार के पास पहुंचाता था। और जब इसको लागू किया गया उस समय 2/3 मतलब कि लगभग 60% टैक्स रखा गया। लेकिन जब बाद में देखा गया कि टैक्स सब सही से वसूला नहीं रहा है, तो इसको चेंज करके क्या कर दिया गया? 60-50% जो है कि आपको कर दिया गया। और ये भारत के कितने % भूभाग पे लागू था? भारत के 30% पे लागू था। कितने % पे लागू था? 30% पे जो है कि आपको लागू था। और लगान इसी के मूवी साथ में जो टैक्स लगता है वही है ना सर? हाँ, महालवाड़ी ये सब वही ना। टैक्स को जो है कि आपको महालवाड़ी को ही दिखाया गया है ना? महालवाड़ी को ही Yes, दिखाया sir. गया है ना? तो यहाँ तक जो है कि आज रखते हैं, है ना? यहाँ तक जो है कि इससे आगे हम लोग जो कल बात करेंगे धन निष्कासी का सिद्धांत बात करेंगे। और उसके बाद जो है कि आपको रेल का विकास करेंगे। रेल का विकास कर 1857 की क्रांति में इंटर करने वाले हैं कल की क्लास में, ठीक ना? तो कल होगा महत्वपूर्ण सीरीज 1857। कैप्टन कर्नल रीड था या कैप्टन रीड था सर? आप कर्नल कर्नल रीड कैप्टन रीड वही जो है कि आपको दोनों का बात बराबर है। दोनों का एक के नाम है, ठीक ना? एक के ना होगा मैम, ठीक है। दोनों का एक के जो है कि आपको देता है सर अंग्रेज का है ना तो नहीं समझ में आता है।